हेलो माय लव्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टैरो और जर्नी और होम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट के इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि लाइफ पाथ नंबर क्या होते हैं, इनसे क्या मैसेजेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इनसे मीनिंग्स क्या है। तो आपका जो भी लाइफ पाथ नंबर हो उसके बेसिस पे ये रीडिंग जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पाइल ये है आपकी, देख सकते हैं आप, लाइफ पाथ नंबर 1, 4, 7 एंड 11, जिसमें एक मास्टरी नंबर तीनों पाइल्स में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बता ही दिया था, और 1, 4 एंड 7 में 1, 4 एंड 7 ये एक्स्ट्रा नॉर्मल नंबर्स है इसमें। तो जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1, 4, 7 या 11 है तो आपके लिए डेस्टिनी क्या गाइडेंस देना चाहती है और आपको किस पाथ पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंजल्स गाइड्स किस पाथ पे आपको ले जाना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उस बेसिस पे होने वाली है। तो हम आपका पहले टैरो डेक से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, देन हम आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं। आपके वैसे न्यूमरोलॉजी में तो ये है ही, बट इन केस अगर हमें न्यूमरोलॉजी से अगर कुछ और पता चलता है तो हम उससे भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट मी शफल फर्स्ट, देन आई लेट पुल आउट द कार्ड्स। स्ट्रेंथ कार्ड की झलक थी गाइज यहाँ पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जी दिखाती है। और यहाँ पे नंबर 1 है तो लीडरशिप की भी एनर्जी है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। इन केस अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ आप वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे मैंने इसमें चक्रास के बारे में भी बहुत चीज़ें बताई हैं इनके नंबर्स के साथ। तो आपको वहाँ के पिन कमेंट, आपको या तो पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं आपको क्या चीज़ उसमें समझ में नहीं आई, तो देन आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमेंट ओनली। और अदरवाइज़ मैं आपका कोई कभी भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं तो देन मैं तो पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करूँगा कमेंट्स में, और नहीं तो उस पर एक छोटी सी वीडियो बना के आपको आंसर कर दूँगा, जिससे कि आपको उस चीज़ पर पर्टिकुलर समझ में आ जाए। मैं नेम नहीं लूँगा, आप उसमें बेझिझक होकर कॉमेंट कर सकते हैं। मुझे ना कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेस्टिनी में लग रहा है कि डेस्टिनी बहुत बड़ी है आपकी और बहुत लंबे समय में आपको मिलेगी। आपका जो वर्किंग पाथ होगा डेस्टिनी में वो बहुत लंबा हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरली शफलिंग मैं 2 से 4 बार में कंप्लीट कर देता हूँ, बट आपके में मुझे ज़्यादा शफलिंग लग रही है, तो मीन्स थोड़ा सा उसमें वो रहेगा। जस्ट लेट मी कंप्लीट माई शफलिंग and then I'll let you the answer. One more time please. Yeah, complete. Wow, first card is Daughter of Swords. Like, see this beautiful card, the colors combination of the card, star of the cards means, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए, बड़ी प्यारी एनर्जी है आपकी। मतलब डेस्टिनी ने ना जैसे दिल खोल के आप में साइकिक इंट्यूशन भरी हुई है। वैसे यहाँ पे 11 नंबर भी है तो दिल खोल के भरी है इंट्यूशन आपके अंदर, बट यहाँ पे ना मुझे सारे नंबर्स के लिए ये चीज़ समझ में आ रही है, जैसे कि आपको ना मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है इस समय ना। आप बहुत ज़्यादा अपने इनर चाइल्ड में चले गए हो, आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने को कह रही है आपकी डेस्टिनी। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे बिलीव रखिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए, आपके हाथ में पावर है। आप जो अभी कर रहे हैं वो आपका डेस्टिनी को अफेक्ट कर रहा है, ये याद रखिए। अगर आप सही जगह से तलवार नहीं पकड़ेंगे तो आपको ही हर्ट होगा, आपकी डेस्टिनी ही, अगर आप सही तरीके से, आई एम रियली सॉरी, पर्ल्स थोड़ा सा हिल गई एंड जस्ट सेट द सेटअप। तो यहाँ पे ना यही चीज़ आपको कही जा रही है कि आप अभी जो कर रहे हो इस समय प्रेजेंट में, आप जो भी कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो ये चीज़ कह रहे हैं आपसे कि वो चीज़ ना आपको अफेक्ट करेगी बाद में।
वो चीज़ आप जो भी कर रहे हो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, बट यहाँ पे मुझे जितना समझ में आ रहा है, आप जो भी कर रहे हो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कोई काम कर रहे हो, कोई नई मेडिटेशन चालू की है या कोई नई चीज़ चैनलिंग चालू किया है, कुछ नया चालू किया है आपने, जिसके लिए अभी आप श्योर नहीं हो या फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये करूं या ना करूं, मैं इस पर थोड़ा टाइम दूं क्या, थोड़ा समय लूं क्या, इस टाइप की अगर आप एनर्जीज़ में हैं तो आपसे यही कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम ले लीजिए मेरी जान, थोड़ा सा उस बारे में सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये चीज़ को विजुअलाइज करने का टाइम है, जैसे आपके लिए कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस समय आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज क्या करना है? आसपास के एटमॉस्फेयर को, आसपास की चीज़ों को, कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में, या कुछ सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के कारण। तो आपको ना यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है, आपको वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी आउट करने की ज़रूरत है। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे ना आपको थोड़ा अपने नॉलेज के ऊपर स्टडी आउट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। बेशक आप में बहुत नॉलेज है, आप लर्न करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, आप वर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट आपको ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पे थोड़ा सा और वर्कआउट करो, थोड़ा सा इस चीज़ को फाइंड आउट करो कि क्या जो भी बेसिकली अपने आप को फाइंड आउट करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी डेस्टिनी बहुत ही बड़ी है सच्ची में, मतलब जो आपका लक्ष्य है ना, क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, मतलब सच में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस समय कि आपके लिए क्या चीज़ सोची गई है यहाँ पे। यहाँ पे ना मुझे एक तो मून ये है, यहाँ पे भी मुझे एक मून दिख रहा है, तो मीन्स यहाँ पे ना कुछ लोगों के अंदर भर के साइकिक एबिलिटीज़ दी गई हैं, उसे थोड़ा सा स्टडी आउट कीजिए, आपको कैसे करना है, आकाशिक रैकेट्स के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, स्पिरिट्स के साथ कैसे चैनल किया जाता है स्पिरिट्स को, या कोई बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको ना यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे मैं अभी काम कर रहा हूँ अपने आकाशिक रैकेट्स पे, उनके बारे में थोड़ा स्टडी आउट करूँ, कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ फाइंड आउट करनी है उन चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों को यहाँ पे ये नया वर्ड आकाशिक रैकेट्स से भी जोड़ना है, जो कि आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है, बेसिकली आपका काम क्या है, आपको उसको फाइंड आउट करने में आसान ही देता है। कुछ लोगों को यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज भी बहुत अट्रैक्ट कर रही होंगी इस समय, तो थोड़ा सा कॉस्मिक एनर्जीज की तरफ भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ नए टर्म्स मेरी भाषा में मिलते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आपको कुछ नए टर्म्स मतलब उसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा, उसको थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए, उसके बारे में थोड़ा स्टडी आउट कीजिए कि कॉस्मिक स्पिरिट्स मतलब कॉस्मिक चैनलिंग क्या है, कॉस्मिक चैनलिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी आउट कीजिए। तो थोड़ा सा ना उस चीज़ के बारे में सोचिए। बेसिकली एक अननोन सोर्स है जो आपको यहाँ पे एनर्जी भेज रहा है, जैसे कि मैंने कॉस्मिक से कहा ही, वो भी एक तरीके का अननोन सोर्स है जो आपको एनर्जी भेजता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और एक और अननोन सोर्स है, लाइक आपकी डीप रूट्स हैं बहुत। यहाँ पे ना मैंने कभी इस कार्ड को इस वे में नहीं पढ़ा, बट आपके लिए ये कार्ड उस वे में पढ़वाना चाह रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल भी मैनिफेस्ट हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पे ये सम शॉर्ट ऑफ ना मतलब कुछ फंक्शन सा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ कंप्लीट हो रही हैं, मतलब बेसिकली आपकी जो ओवरऑल लाइफ रहेगी। मैं प्रेजेंट में बारे में बहुत ज़्यादा बताने लग जाता हूँ, फ्यूचर के बारे में ना बताते हुए कभी कभी ऐसी रीडिंग्स में, बट यहाँ पे ना आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको अपना कोई भी विजन बनाओ, उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखो, प्रेजेंट में मत समा के रख दो। प्रेजेंट में इन द सेंस मीन्स आपका 1-2 महीने 4 महीने 6 महीने में मत समा के रखो, उसे लॉन्ग टर्म एनर्जीज में लेके चलो कि अगर आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। कुछ लोगों को इस वे में चलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं जीना है, उनको थोड़ा सा अपने आप को स्टडी आउट करना है, थोड़ा सा फिगर आउट करना है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें क्या नहीं करना है। यहाँ पे आपको जिससे ना यही चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि हाँ करिए, ज़रूरी है आपके लिए वो चीज़, यहाँ पे ये चीज़ आपको दर्शाई जा रही है। वाओ, द चैरियट। जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए सच में यहाँ पे या तो ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रहा है डेस्टिनी के द्वारा, तो वो चीज़ आपको डेस्टिनी से, आपके चक्रास से अलाइन करेगी, आपके फर्स्ट 3 चक्रास से आपको अलाइन करेगी।
जैसे ना मैंने यहाँ पे आपको कहा भी, यहाँ पे ना बेसिकली क्राउन चक्रा यहाँ सब में बहुत मेंटेन रख रहा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट उसमें बताया ही था चक्रास के बारे में। थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे बहुत मेंटेन रखने की ज़रूरत है। और किसी को यहाँ पे सोशलाइजर्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे, उनको अपना ना थ्रोट चक्रा यहाँ पे ओपन रखने की ज़रूरत है, उन्हें ब्लॉक नहीं करना है अपने थ्रोट चक्रा को, नहीं तो वो बहुत मतलब बेसिकली यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं, अपने आप को खुद को एक प्रॉब्लम में धक्का दे सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ लोगों को अपनी चक्रास के साथ अलाइंड होना है, कुछ लोगों को ना हॉर्स स्पिरिट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हॉर्स स्पिरिट कैसी होती है, जो आपने कभी किसी घोड़े को देखा होगा ना, युद्ध के घोड़े को, या आपने कोई ऐसा कोई सीरियल देखा हो, या कहीं पे आपने ऐसे सर्च आउट करना फाइटिंग हॉर्सेस, तो उनके ना हॉर्सेस के आंखों के बाजू में ऐसे करके बैरियर लगा दिया जाता है। सॉरी गाइस फॉर इंटरप्टिंग, मैंने बीच में अभी वीडियो बंद की थी, एक का कॉल आ गया था, शायद कुछ चीज़ें यहाँ पे स्किप हो गई हो। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, आपको फर्स्ट 3 चक्रास के साथ अलाइनमेंट में रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अपने चक्रास को आप अलाइनमेंट में कीजिए फर्स्ट 3 को, जिससे कि आप अपने क्राउन चक्रा से आप अपने आप को कंट्रोलेंस, सेकेंड आई चक्रा बोल रहा हूँ, थर्ड आई चक्रा से आप अपने आप को साइकिक एबिलिटीज़, पावर, बेसिकली इंट्यूशन दे सके। और थर्ड चक्रा विच इज द थ्रोट चक्रा, उससे आप अपने आप को स्पीक करने में मतलब आपको स्पीक करने में आसानी हो। शायद कुछ लोगों को यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग भी करनी पड़ सकती है, कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज भी चैनल करना पड़ सकता है। तो आपको उसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने आप को रेडी रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, किसी की बातों में बहक मत जाइएगा। मतलब आपको ये चीज़ कही जा रही है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले खूब सारे लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में, आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली डीप डाउन इनर सेल्फ से आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज वेल एज डॉटर ऑफ सोर्ड से। डॉटर ऑफ सोर्ड विच इज़ पेज ऑफ सोर्ड, जिसे हम नॉर्मल टैरो में पढ़ते हैं, तो उससे भी आपको ये चीज़ कही जा रही है। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा फैशन है, जैसे कि आप इस आउल को देखिए, मतलब जैसे ना बहुत ब्यूटी है इसमें, तो लाइक कुछ लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स हो सकती हैं, या आप में सच में, या तो आप में फिजिकल बहुत अच्छी ब्यूटी है, या तो आप अपने आप के ड्रेसिंग सेंस बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेयर्स है, आपके स्टाइल को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, स्टाइलिंग हो सकती है, आप ना अपने हेयर्स को यहाँ पे बहुत मोटो देते हैं। कुछ लोग अपने हेयर्स को लेफ्ट साइड पे भी रखते हैं, जो कि अच्छी बात है, ऐसे कोई गलत बात नहीं है। मैं भी अपने हेयर्स को दिखता है मतलब लेफ़्ट साइड ही रखता हूँ, राइट साइड में मैं मांग निकालता हूँ जनरली। तो हो सकता है आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी आउट करने की ज़रूरत है। वैसे ये ज़्यादा मायने नहीं रखते, बट आपके फिजिकल नेचर को, आपके अपीयरेंस को आपको समझने में हेल्प करते हैं ये चीज़ें। तो अगर आपके अंदर कुछ लोगों से अलग है, कुछ लोगों से हट के है, तो उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी ना हॉर्स के लेग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आउल में भी यहाँ पे लेग्स बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंसी में दिखाया गया है। तो कुछ लोगों की ना डेस्टिनी, तकदीर जो है वो सच में अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी मतलब पल में, जिसे कहते हैं ना पल में तोला, पल में, मुझे सही से वो चीज़ वो लाइन नहीं आ रही है, पल वो कुछ ऐसा है, वो आएगा, याद आएगा तो ज़रूर बताऊंगा, नहीं तो अगर आपको कुछ याद है ऐसा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, अगर कि मैंने कुछ गलत कहा हो, या अगर आपको लगता है आपको वो चीज़ आती है, वो सेंटेंस बेसिकली जिनको आना था वो चीज़ आ गई, वो चीज़ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में है वो चीज़, बस ज़बान पे नहीं आ रही, मेरे जहन में है, बट लफ्ज़ बयान नहीं कर पा रहा मैं अपने यहाँ पे ना। ओके माय डियर, just a second, I'll take out my moon card for this. Okay, see what I is saying to you, आपको ना अपने अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। अब तक आपका जितना भी चाइल्डिश नेचर था, जितना भी आपके मतलब बेसिकली जो भी था आपके अंदर, वो चीज़ ना अब आपकी एंडिंग मांग रहा है। आपको बोला जा रहा है कि हाँ चाइल्डिश नेचर रखो, अपने इनर चाइल्ड को कभी मरने मत दो। मैं भी ये कहता हूँ, क्योंकि बिकॉज इनर चाइल्ड ना हमें कभी कभी सच में बहुत ज़्यादा अंदर तक हील कर देता है। यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है आपको, जो थोड़ा सा अपने आप को फाइंड आउट कीजिए, वरना डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कॉज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरी जान। आप
आपके अंदर इतनी पावर है कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस। ये आपको समझने की ज़रूरत है। एवरी single transformation, whether it's small or big, is important to change your way, to change the perspective of your life। आपके हर एक पर्सपेक्टिव के लाइफ के पर्सपेक्टिव को, मतलब हर एक लाइफ के नज़रिए को चेंज होने के लिए एक छोटा सा, सिर्फ एक मतलब कण मात्र का भी डिफरेंस आना चाहिए आपकी सोच में, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी लाइफ में इस समय यहाँ पे ना डिस्ट्रक्शन मचा हुआ, मतलब पूरी उथल पुथल की एनर्जी मची हुई है। लाइक कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, जिसमें ना आपके कुछ ऑप्शंस आपने हाईलाइट कर रखे हैं। मैं यहाँ पे 5 नंबर है तो इसलिए मैं 5 नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 की एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे बहुत एनर्जी लग रही है। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि ना यहाँ पे कुछ उभर के हैं। वो आपको पता है, आपने ही खुद उभारी है उन लाइनों को कि हाँ ये चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ यहाँ ये चीज़ें मिल रही हैं। आपको ये चीज़ बस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि है क्या वो चीज़ें, क्या वो चीज़ें आपको सच में सर्व करती हैं। अगर हाँ तो फिर उनको रखो, नहीं तो फिर अलग कर दो। यही चीज़ कही जा रही है। आपको क्या सर्व करता है और क्या नहीं सर्व करता है, आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको जो चीज़ सर्व नहीं करती उसे अपने ऊपर मत लीजिए। आपको उसे अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ और बड़ा प्लान किया हुआ है। यहाँ पे आप जो चीज़ लेते जा रहे हो अपने ऊपर, बस वही चीज़ें आती जा रही हैं। इसका एक और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें चालू हो रही हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें एंडिंग मांग रही हैं यहाँ पे। अब कुछ चीज़ें क्लोजर होगा और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बेसिकली यहाँ के 2 कार्ड से यही है कि आपने वो जब चीज़ों को हाईलाइट आप कर लोगे और उन्हें फाइंड आउट कर लोगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से जो जाने की होंगी वो जा रही होंगी, क्योंकि यही चीज़ों ने आपको ये आगे के, मतलब जैसे कहते हैं ना, हर आगे बढ़ने की हर स्टेप के लिए एक छोटा छोटा चेंज हमारी लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि आपकी लाइफ में चेंज आना मांग रहा है, बस उस चीज़ के चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए, उस चीज़ को समझना, उसे जानना, उसको परखना सीखिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर लाइफ। तो यहाँ पे कुछ लोगों को यही कही जा रही है कि जो चीज़ आपको नहीं लगता आपके लिए है, उस चीज़ को डिनाई करना सीख जाइए, और जो चीज़ लगता है आपको आपकी लाइफ के लिए है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाइए। यहाँ पे आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे भी 7 की एनर्जी, ठीक है। नो, यहाँ पे ऐसे करके रख सकते हैं इस कार्ड। सी यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अलाइनमेंट में है, अलाइनमेंट में जाना। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे 7 चक्रास को अलाइन करने का मैसेज दे रहा है। मैं हर बार 7 ऑफ पेंटिकल्स को एज अ चक्र अलाइनमेंट के कार्ड के बेसिस पे ही गिनता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये मुझे उस बेसिस पे ज़्यादा इंट्यूटिव लगता है कार्ड। आपको ये चीज़ कही जा रही है कि आप में बहुत से ऐसे गुण होंगे जो कि अभी अननोन है, हिडन है। अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाते जाओगे, एक एक चक्रा हज़ारों करोड़ों गुण आपको बताते जाएगा, गिनाते जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ नहीं है, यू आर जस्ट यूजलेस, आप में कुछ बचा ही नहीं है, आप में कुछ वो चीज़ होनी चाहिए क्वालिटी, वो क्वालिटी ही नहीं है, तो आप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो। आपके अंदर क्वालिटीज़ भी हैं, उन्हें पूरा करने की कैपेबिलिटीज़ भी हैं। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और आपको यही चीज़ कही जा रही है कि लोगों के बहकावे में मत आ जाना मेरी जान। जो यहाँ पे लोग जा रहे हैं उनके बहकावे में मत आना, क्योंकि जाते समय अगर आपको यहाँ पे ये आंसर्स देते हुए जा रहे हैं ना, तो ये कुछ बहकावे भी हो सकते हैं इन आंसर्स में, क्योंकि हर ऑप्शन सही नहीं होता हमारी लाइफ में। मैं बोलता ही नहीं कि हर ऑप्शन सही है या कोई भी ऑप्शन सही है। 2 चॉइस होती हैं हमारे सामने, एक सही और एक कम गलत, सॉरी एक गलत और एक कम गलत। तो हमें चूज़ करना होता है हमें कौन सी चॉइस चूज़ करनी है। कोई सत्ययुग नहीं है जहाँ पे धर्म या राज जैसे व्यक्ति रहेंगे, या कोई भी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य आत्माएं रहेंगी। यहाँ पे हर कोई जो है ना अपने कुछ स्वार्थ के साथ बैठा हुआ है, कोई कुछ सिद्ध करना चाहता है, कोई
अपने स्वार्थ के लिए बैठा हुआ है, तो कोई दूसरों के मतलब दूसरों से कुछ पाने की फिराक में है, तो कोई कुछ अपनों से पाने की फिराक में है। मैं भी यहाँ पे कुछ चीज़ के द्वारा कर रहा हूँ, मैं आपको साफ साफ बताऊँ, मैं यहाँ पे किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी नॉलेज को बढ़ाना है, मुझे आप सबसे कनेक्ट होना है, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। आपको सच्ची बताऊँ कैसे है तो समझो। मेरा फ़ायदा इस वे पे है कि अगर मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ तो मैं अपनी इंट्यूशन को बढ़ा रहा हूँ, अपनी साइकिक पावर को बढ़ा रहा हूँ, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा रहा हूँ, जिससे कि मैं औरों की हेल्प कर सकूँ, जिनकी हेल्प यूनिवर्स करना चाहते हैं मेरे थ्रू। शायद मेरी डेस्टिनी में ही ये चीज़ है, जितना कि मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझा है, कि मुझे ना मेरी डेस्टिनी दूसरों के आसपास के लोगों की डेस्टिनी से अफेक्ट होगी, और मेरे ना पता नहीं कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जुड़ते हैं लोग, बहुत ही कम, जल्दी नहीं जुड़ते, कम कम देरी में जुड़ते हैं, बट उनसे ना बहुत ही क्लोज कनेक्शन फील होता है। तो यही चीज़ मेरा मानना है कि हमें हर चीज़ को धीरे धीरे करके हमारी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऑप्शंस जो दे के जा रहे हैं, क्लोजर लेके जा रहे हैं जो व्यक्ति, वो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ दे के जाएंगे। सेम यहाँ पे आपको कहा जा रहा है चक्र अलाइनमेंट का थोड़ा सहारा लीजिए। चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, खूब सारी यूट्यूब पे मेडिटेशन पड़ी हुई है चक्रा के बेसिस पे। हर कोई सही नहीं है, ये याद रखना, हर कोई सही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे पड़ी हुई मेडिटेशन या कहीं पे भी पड़ी हुई मेडिटेशन मत करो। हर चीज़ों के मंत्र दिए होते हैं, बीज मंत्र होता है बेसिकली, जो जहाँ से उनका उद्गम स्थल है ना, जहाँ से वो उगे हैं, वो बीज जिसे कहते हैं ना उपजाऊ कोई चीज़ है, तो वहाँ जहाँ से वो चीज़ उगी हुई है उसका बीज मंत्र समझिए, उस बीज को समझिए कि वो बीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट 3 चक्रास को लाइन में करना है तो ओम ऊम हम, इसका सहारा लीजिए, ये बीज मंत्र हैं इनके। आगे के चक्रास के भी और बीज मंत्र, उनको थोड़ा स्टडी आउट कीजिए, उनको फाइंड आउट कीजिए। चक्रास के क्या पैटर्न है, किस वे में कौन से पैटर्न, कितने पेटल्स का फ्लावर किस चीज़ को बिलोंग करता है, 1000 पेटल्स का क्राउन चक्रा को करता है। ऐसे ही बहुत सारे चक्रास को एक पर्टिकुलर पैटर्न या पेटल्स का फ्लावर पसंद आता है, उस चीज़ को स्टडी आउट कीजिए, कलर को स्टडी आउट कीजिए चक्रास के। उस जगह पे आप अपने मतलब हैंड में ही एक जो आपका जो ये वाला पार्ट है समझिए, यहाँ पे आप कहिए इसको पूरे अपनी एक बॉडी समझिए, इसे आपका पैर समझिए, इसे आपका सर समझिए, यहाँ से अपने आप को डिज़ाइन करना चालू कीजिए, यहीं पे अपने आप को कलर्स को ऐड करना चालू कीजिए। जब आप अपना राइट हैंड में करवाइएगा, आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप लेफ्ट हैंड से आपको नहीं बन रहा है तो आप इसमें अपने किसी क्लोज वंस का सहारा ले सकते हैं। राइट हैंड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक लाइए, ये फर्स्ट 3 चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं आपके कॉलम। देन बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो मैंने समझा है, जो मैं करता हूँ, जब मुझे बेसिकली जब मेडिटेशन की स्टेट में जाना होता है, जब मुझे कुछ चीज़ फाइंड आउट करना होता है, तो मैं ये चीज़ को फाइंड करता हूँ, ये चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आज है 31, जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज है 1 तारीख। मैं आपको सबसे बेस्ट एक चीज़ कहूँगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था बेसिकली रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करते हैं। मैं उसके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। मैंने भी कभी कभी कुछ जगह पे जब मुझे लगता है जहाँ पे मैं वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेता हूँ। मैं मंथली वीकली डेली कुछ भी, जैसे कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे सही रास्ते पे तो हूँ ना, गलत तो नहीं हो रहा ना मुझसे, तो मैं कभी भी रिपोर्ट कार्ड बना लेता हूँ। तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको वो तरीका बता दूंगा रिपोर्ट कार्ड कैसे क्रिएट करते हैं इसके बाद की वीडियोस में, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपको किस किस बेसिस पे काम करने की ज़रूरत है, किस किस वे में काम करने की ज़रूरत है। हाँ, पुराने वाले वे से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उसके कुछ वर्डिंग्स में, बट वैसा ही रहेगा। मैं आपको बताते रहूँ। यहाँ पे आ जाता है द डेविल कार्ड। सी, मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ चीज़ें एंडिंग मांगेंगी आपकी लाइफ में, बहुत सी एंडिंग्स आएंगी, ये ध्यान रखना। मैं प्रेजेंट की रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने की 3 महीने की रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ये मत सोच के बैठना कि ये 2-3 महीने में ये एनर्जीज चली जाएंगी। नहीं, ये आपकी लाइफ लॉन्ग ये एनर्जीज आपके साथ रहने वाली हैं। ये एनर्जीज ना जैसे आपको ये चीज़ बताती रहेंगी समय समय पे कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर हियर, वी आर सीइंग यू, वी आर फाइंडिंग यू इन दैट पोजिशन। सी द टेम्परेंस। आपको उस समय जब आप अपनी
सबसे डिफ़िकल्ट लाइफ के स्टेज से चल रहे हो, आपको यहाँ पे शक्ति रखने को कहा जा रहा है, साहस रखने को कहा जा रहा है। यहाँ पे आंसू भी हैं, जैसे कि आप इस टेम्परेंस कार्ड में देख सकते हैं। जैसे ये माँ रो रही है, बच्चा कैरी की हुई है उसने, यहाँ पे कुछ फायर है, तो फायर की एनर्जी यहाँ पे मुझे फ्यूनिक्स की भी एनर्जी लग रही है। फ्यूनिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी आउट कीजिएगा, आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा वो किस टाइप का पक्षी है और वो क्या करता है और क्या आपको रिप्रेजेंट करता है। बट आपको एक कहा जा रहा है, जब भी आप कभी फंस जाएं या आपको लगे कि अब तुम्हें पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा अपने उस जगह पे ही सब्र कीजिएगा, कहीं और मत, दूर जाके मत सब्र कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। आपको वहीं पे सब्र करना है, थोड़ा सा अपने आप को समय देना है, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, अच्छा ये मांग रही थी। नहीं तो आपको ना बाद में एज 80-90 की एज के, जब आप 70-80 की एज के हो जाएंगे, 80-90 बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, और अच्छा भी है लोग जिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कि इतना लंबा जीते, क्योंकि आज के समय में इतना लंबा बहुत ही कम लोग जी पा रहे हैं। जनरली 60-70 की एज में आके लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, बट अगर इतना लंबा अगर किसी को जीने का मौका मिले तो भगवान करे कि वो जिए। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे ना, यही चीज़ आपको कही जा रही है, क्योंकि जैसे कि आप समझिए यहाँ पे आपके लाइन से 3 मेजर अरकानास है। मैंने ये चीज़ तो नोटिस ही नहीं की थी, यहाँ पे मैंने अभी नोटिस की। यहाँ पे एक 10 नंबर का, देन 15 नंबर का, देन यहाँ पे आ जाता है आपका 14 देन 15, ये दोनों है। समझ में आया मेरी जान? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको कही जा रही है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनको थोड़ा स्टडी आउट कीजिए, फिगर आउट कीजिए। डेविल कार्ड हमेशा नेगेटिव एनर्जी को नहीं झलकाता है। लोग पता नहीं उसी डेविल की एनर्जी को इतना बुरा क्यों पड़ता है, बट डेविल भी अच्छा होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि डेविल ख़राब होता है तो बहुत गलत एनर्जी में आप जी रहे हो यार मेरी जान। डेविल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो लोगों की सच्चाई दिखा जाता है तुरंत आपको। अच्छा तुम बोल रहे हो ये तुम्हारा साथी है, तुम्हारा सगा संबंधी है, ये तुम्हारी मदद करेगा, अच्छा रुक जा अभी बताता हूँ उसकी सच्चाई तुझे। और वो फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा कि तुम्हें उसकी सच्चाई समझ में आएगी। मैं ये नहीं बोलता कि डेविल की शरण में चले जाओ या डेविल एनर्जीज में जीने लग जाओ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ इससे दूर मत जाओ, इसे भगाओ मत। अगर ये आती है एनर्जीज तो आपको ही अच्छे के लिए आती है, नहीं तो ये आपके ना, जैसे इसके पैर जले हैं, जैसे ये वो एनर्जी है जिससे कि आपको कोई हेल्प करने आएगा इस एक टाइम पे, जो कि आप उसने खुद जिस जगह पे वो जला है, जो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो चीज़ ये आपकी लाइफ में करने आएगा कि अगर ये कहाँ कहाँ जला है तो इसको पता है कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने लोगों से कैसे कैसे दुख पहुँचते हैं, तो वो आपको गाइड करने आ जाएगा वहाँ पे। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे भी 7 नंबर का कार्ड है, आपके 4 मेजर अरकानाज है आपकी इसमें रीडिंग्स में। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जनरली रीडिंग्स में मेजर अरकाना निकलना ही अच्छी बड़ी बात होती है, लेकिन जब मेजर अरकानास एक लिमिट से बाहर होते जाए, 2 से 3 मेजर अरकाना इज़ नॉर्मल, बट अगर उससे ज़्यादा होने लग जाते हैं मेजर अरकानास, तो मीन्स आपको खुद समझना चाहिए कि हाँ बेसिकली एक नॉर्मल पर्सनल रीडिंग नहीं है, यहाँ पे ग्रुप रीडिंग है। यहाँ पे आपको जैसे कि पता है, तो यहाँ पे आप ही नहीं देख रहे हो, बहुत से लोग देख रहे हो, तो अगर आपसे कोई मैसेज रेजोनेट नहीं करता तो उसे दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, शायद वो उसके लिए मैसेज यहाँ पे फाइंड आउट किया जाए। बट यहाँ पे ना आपको यही कहा जा रहा है, आपकी एनर्जीज बहुत लाइट एनर्जीज में आप जीने वाले हो, केयर फ्री एनर्जी में हो, केयरलेस एनर्जी में हो, उस एनर्जी से थोड़ा निकलो। आपकी एनर्जीज जो मांग रही है वो नहीं है आपके अंदर। आपको ये कहा जा रहा है अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो यहाँ देखना ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी। ये जो 3 चीज़ें हुई, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी है आपके आगे की लाइफ के लिए, वो नहीं होगी। जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है वो नहीं होगी, आपके चक्रास अलाइनमेंट नहीं आएंगे। तो जो आपका लाइफ पाथ नंबर है धरा का धरा रह जाएगा मेरी जान। अगर आप ये सोच के बैठ गए हो ना मेरे पास्ट के वीडियोस से कि अरे मेरे में तो ये क्वालिटीज़ है ही है, तो ये बिल्कुल मत सोचना। न्यूमरोलॉजी को तब तक आप सिद्ध नहीं कर सकते जब तक आप खुद काम नहीं करोगे। न्यूमरोलॉजी इज अ टाइप इन विच वी कैन प्रिडिक्ट, बट दोज प्रिडिक्शंस आर गोना बी ट्रू बाय योरसेल्फ। न्यूमरोलॉजी में कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये याद रखना मेरी जान, वो कभी आपको हर चीज़ बताए नहीं देगा, मतलब हर चीज़ करा के नहीं दे देगा, ये याद रखना मेरी जान।
वो आपको सब पका पकाया नहीं दे देगा। पकाना पका पकाया आपको खुद ही करना है आपकी लाइफ में। आपको इतने प्यारे वो हैं, आपको थोड़ा खुद अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, लोगों पे विश्वास मत करो, लोगों के ऊपर ये ध्यान मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या उनका मेरे बिना कुछ हेल्प करने वाला कोई होगा, क्या उनको कोई हेल्प करेगा। तो छोड़ दो उनकी हेल्प, हो रही है नहीं हो रही है, वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसे छोड़ो। जस्ट अ सेकेंड, मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है मेरी जान। अब आया वो काबू में, काबू में आ जाया करना बाबू। सॉरी, मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने मोबाइल को बोला। रियली सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे ये चीज़ को कहा जा रहा है आपसे कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी आउट कीजिए। है ना मेरी जान? तो यही चीज़ आप कही जा रही है टैरो की गाइडेंस से। अब आपका देख लेते हैं लॉन्ग टर्म का जो आपका सिग्मा रूल होने वाला, मतलब आपकी लाइफ में मेन रूल होने वाला है, वो क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस का कार्ड। जस्ट अ सेकेंड, सी अबंडेंस का कार्ड, जो कि आपके नंबर पे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है। ये कार्ड ही आपको दर्शाता है कि ये सारे नंबर्स इसके अंदर बसे हुए हैं। इसमें देखिए कितने कलर है, रेनबो एनर्जी है, प्लस यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स चक्रास के साथ अलाइनमेंट में होने को कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको यही चीज़ कही जा रही है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है मेरी जान, भर भर के दिया गया है, सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य आराम सब कुछ। बट थोड़ा तो फाइंड आउट करो अपने लिए, थोड़ा तो अपने आप को स्टडी करो, थोड़ा तो अपने आप को समझो, जानो, परखो। हर चीज़ दूसरों के ऊपर छोड़ देना या दूसरों पे ही ध्यान दे देना नहीं होता है, आपको खुद करना पड़ेगी आपकी लाइफ में। जैसा मैंने कहा, हर मास्टर नंबर को अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करना पड़ता है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट इन बाकी नंबर्स पे भी हुआ है, जिसका कि मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप भी इन 11 नंबर से कनेक्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को। आपकी 1, 4, 7 की एनर्जीज 11 नंबर से जल्दी कनेक्ट होती हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन है। ये चीज़ मैंने स्टडी आउट की है, उस चीज़ से फाइंड आउट किया है। तो मैंने बहुत सोच समझ के नंबरों को अलाइनमेंट में रखा है, बहुत सोच समझ के चीज़ों को वो करके रखा है, तभी वो चीज़ दर्शा रहा है मुझे आपकी लाइफ में। अगर आपको कुछ चीज़ काम सौंपा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब आपको सब कुछ पका पकाया करा कराया बना बनाया मिल जाएगा। आपको खुद वो चीज़ों को बनाना होगा, खुद चीज़ों को क्रिएट करना होगा, खुद उस चीज़ को स्टडी आउट करना होगा, फिगर आउट करना होगा। आपके लिए कोई करके कुछ नहीं दे देगा, या आपके लिए कोई कुछ क्रिएट करा कराया बना बनाया नहीं दे देगा। जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, 1 नंबर होता है आपका लीडरशिप स्किल्स के बारे में, लीडरशिप स्किल्स। लेकिन आ जाता है आपका 4 नंबर, 4 नंबर होता है आपका वर्कर्स के बारे में। आप वर्किंग स्पिरिट है, आप में स्ट्रक्चर डिसिप्लिन और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है। यहाँ पे आ जाता है 7 नंबर आपका इंट्यूशन के बेसिस पे। 11 नंबर आ जाता है तो आप इंट्यूटिव इंस्पिरेशंस है, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों के काम में मदद करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ की बहुत ज़्यादा इमोशनल ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है, आपको अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी 7 नंबर है, तो आपको ये चीज़ सच में कहा जा रहा है, चक्रास को अलाइनमेंट में करो, चक्रास को अलाइनमेंट में करो। मैं कहता हूँ चक्रास को अलाइनमेंट में करो, तो इसको आसान में मत ले लेना मेरी जान के, अरे बस चक्रास को ही तो अलाइन करना है, यूँ हो जाएंगे। यूँ नहीं होते। जब इनको अलाइन करने जाओगे हाय तौबा मचा लोगे, सर पीट लोगे, अलाइन नहीं होते इतनी जल्दी। लोगों को यही गलत फहमी हो जाती है कि अरे चक्रास तो बहुत जल्दी अलाइन हो जाते हैं, उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस यूँ बस बैठे मेडिटेशन में 5 मिनट मेडिटेट किया, दिन हो गया। मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं लगता लोगों को कई बार। मेरा स्टार्टिंग में जब मैं खुद कर रहा था तो मेरा खुद कई बार ध्यान नहीं लगा। बहुत समय की मेडिटेशन के बाद मैंने उस चीज़ को अचीव किया जो मैं अचीव करना चाह रहा था। न्यूमरोलॉजी से आपका देख लेते कि क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ब्यूटीफुल। 1 मोर कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ लाइन से। किंग ऑफ 9, 10 एंड किंग, वाओ ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, जैक ऑफ
सोर्स। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको कही जा रही है 9, 10 एंड किंग से कि आप अपने पावर में आ रहे हो, आप धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हो। आपको यहाँ से कुछ चीज़ें ट्रिगर की होंगी, डेफिनेटली ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है। उस ट्रिगर को ना भूलना मत मेरी जान। इस रीडिंग को या तो सेव करके रख लो वॉच लेटर में और बाकी चीज़ों में, और इसे समय समय पे आके सुनते रहना। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बोली हैं जो कि जनरली मैं नहीं बोलता जनरल रीडिंग्स में। जनरली उसको मैं ऐसा पब्लिकली नहीं बोल देता, मैं बहुत ही सोच समझ के अपने आप को कंट्रोल करके बहुत लिमिट में कुछ चीज़ निकालता हूँ। बट यहाँ पे मुझे लगा आपके लिए कुछ और करना है तो मैंने किया। अभी इससे मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा गाइडेंस और देखूंगा टैरो डेक से। थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो रही है आपकी, बट क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे और कार्ड्स निकालने चाहिए। ये आना चाह रहा है, ओह वाह, सेलिब्रेशन। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेशन है आपके लिए। आपको यही चीज़ सिखाई जा रही है कि हाँ, यू आर गोना सेलिब्रेट एवरी ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में जा रहे हो। अपने आप को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही आपके लिए कुछ गाइडेंस थी। अगर आप अपने अंदर बैलेंस बनाना चाहते हो, थोड़ा सा अपने आप को पावर में लाना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको स्टडी आउट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरी जान, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए। मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कह गया हूँ छोटे छोटे, मतलब मजाक में, ऐसे छोटे से वे में। उसको ईजी वे में मत ले लेना मेरी जान। बहुत बड़ी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग के और बीच के भाग में कही हैं, उसको फाइंड आउट करना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना ज़रूर, ऐसे ही मत छोड़ देना। तो यही थी कुछ आपकी रीडिंग। डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कृष्णेशा की पाकशाला, एंड दिस इज टैरो अ जर्नी टू योर होम। ये मेरे 2 चैनल्स हैं, इन दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर बार कृष्णेशा की पाकशाला आ जाता है क्योंकि वो मेरा पहला चैनल था। वो कुकिंग के ऊपर है। इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक्स आर द गिवन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन पिन कमेंट ऑल्सो। यही कुछ चीज़ें थी, और क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, कुछ यही मैसेजेस थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हाँ, ये याद रखना, ट्रैवल मेन है आपकी लाइफ में, ये चीज़ ध्यान रखना। समय समय में आपको ट्रैवल करने को मिलेगा। समय समय पे अभी नहीं मिल रहा तो बाद में आपको ट्रैवल इतना मिलेगा कि आप रुकना चाहोगे तो भी नहीं रुक पाओगे, तब जब आप अपने चक्रास से अलाइनमेंट में आ जाओगे, अपने काम से अलाइनमेंट में आ जाओगे। कुछ लोगों को यहाँ पे आकाशिक रैकेट से भी जुड़ने को कहा जा रहा है, जिससे मैं रिसेंटली में नहीं, बहुत लॉन्ग समय से मैं उस चीज़ से कनेक्शन में हूँ। बट रिसेंटली में मुझे वो कुछ चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा वो मुझे वो हो रही हैं। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। मेरी लाइफ में भी हो रही हैं, आपको भी यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। आपकी लाइफ भी इस चीज़ से थोड़ा सा अफेक्टेड है कि आपका डेस्टिनी जो है वो चीज़ रिवील करना चाह रही है अब अपने आप को। आप वो खुद रिवील करना चाह रही है, आप रिवील नहीं करना चाह रहे मेरी जान। यहाँ पे डेस्टिनी आपको रिवील करना चाह रही है, तो आपको उसको रिवील होने देना होगा उसके अपने आप उसे खुद रिवील जाके फोर्सफुली नहीं करवा सकते ना। तो यही कुछ रीडिंग्स थी आपके लिए। आशा करता हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। बाय पाइल नंबर 1। हेलो माय लव्स, कैसे हैं आप सब? जिनने भी ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 2, 5, 8 और 22 है, आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल डिजिट नंबर्स ही होते हैं और मास्टरी नंबर्स होते हैं डबल डिजिट में, 11, 22 एंड 32। मैंने हर एक पाइल में एक मास्टरी नंबर एंड 3 नॉर्मल नंबर रखे हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ पाथ नंबर्स और मास्टरी नंबर्स को डिड्यूस करते हैं। नॉर्मल पाइथ लाइट नंबर्स मतलब नॉर्मल नहीं होते, ये इनमें भी साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, मैं आपको बता दूँ। रीडिंग के बीच में इनकेस मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दे दूंगा, और नहीं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखे है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इनका मतलब मैंने क्यों ये नंबर्स को चूज़ किया है और यही नंबर्स क्यों, इसके अलावा इनमें डिटेल में क्या है, ये आपके लाइफ पाथ नंबर को किस तरीके से क्या होता है, वो चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा वहाँ जाके आप फाइंड आउट कर लीजिएगा उस वीडियो पे। अगर आपने वो वीडियो देख ली है उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं तो देन वेरी गुड, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो में आपको आपके लाइफ पाथ नंबर, आपकी लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें ओपन होंगी।
तो एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को खुद को अलाउंस दीजिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को समझें। तो हम देखते हैं आपके लिए टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी गाइस, मुझे सर्दी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो थोड़ी सी आवाज़ धीमी हो सकती है मेरी, या मुझे बोलने में बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। आई एम रियली रियली सॉरी। सो आपका फर्स्ट कार्ड है द 7 ऑफ सोल्स। वाओ, ब्यूटीफुल। द लवर्स, ओके। टू ऑफ कप्स, मेन कार्ड्स। जो 3 मेन कार्ड्स हैं, फ्री कार्ड्स हैं, जो कि आपकी रीडिंग के हैं, इससे आपको ये चीज़ समझाई जा रही है यहाँ पे कि अभी जिस ब्रेक थ्रू से आप निकल रहे हैं, जो भी ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में चल रहा है, वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी वो अपना कंप्लीशन लेके आपकी लाइफ से जाने वाला है। ये चीज़ आपको कही जा रही है। सॉरी गाइस, मैंने कहा था ना मुझे सर्दी है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कुछ नहीं गाइस, यही बात थी। और हाँ, मैं यहाँ पे था, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि जो भी चीज़ें थी वो ब्रेक थ्रू हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड यू आर रिलीजिंग, यू आर कम्प्लीटली रिलीजिंग। आप उनसे कनेक्शन में नहीं रख रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद आता है आपका देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन द मदर ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। कुछ लोगों की ना डेस्टिनी बहुत ही लंबी चौड़ी बड़ी अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहना चाहिए अमेजिंग है। कुछ लोगों को यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है डेस्टिनी, आपके लाइफ पाथ नंबर्स, कि उनसे अलाइनमेंट में तो आओ, जो चीज़ आपकी है उनसे अलाइनमेंट में तो हो, लेकिन पक्का अलाइनमेंट तो बनाओ कि हाँ, आप कभी होते हो, कभी नहीं होते हो, कभी अपनी पावर को महसूस करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी आप उससे कनेक्ट करते हो, कभी नहीं करते हो। ये तो मतलब एक तरीके से आप अपने आप के साथ डिल्यूशंस क्रिएट कर रहे हो, एंड देन अपने आप को एक प्रॉब्लम में डाल रहे हो। आप कुछ और किसी के लिए कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो। अपने आप में आप कभी आ जाते हो, देन कभी नहीं आते हो। क्यों नहीं आते हो? कुछ काम बाकी रह गया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं जैसे कंप्लीशन मांग रही हैं। तो क्यों रह गई हैं? आपको टाइम दिया था डिवाइन ने कि हाँ, आपके पास टाइम था, आपके पास सफिशिएंट टाइम था, लेकिन आपने उस टाइम को पता नहीं कहाँ पे लगा दिया। यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, उंगली मुझे वहाँ करनी थी, गलती से यहाँ हो गई। आपने उस टाइम को सिर्फ देख देख के पास आउट कर दिया। अब जब कर्म करने की बारी आ गई है, देन आपका ये है कि अरे मेरा तो काम ही इनकम्प्लीट है। जब आपको पता चला उसके बारे में, तब आप बोलते हैं अरे मेरा तो ये भी काम इनकम्प्लीट है, मेरा ये भी इनकम्प्लीट है, मेरा ये भी इनकम्प्लीट है। इसलिए आपको रिपोर्ट कार्ड बनाने की ज़रूरत है खुद का। देखो, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे तो आपको रिपोर्ट कार्ड कंप्लीटली बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनइवन हो।
आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होती है 7 ऑफ सोर्ड्स से, जो कि मतलब आपको एक तरीके से डरा धमका के बांध के रखने वालों में से है। देन लवर्स आ जाता है, देन आपका 2 ऑफ कप्स है, देन यहाँ पे आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स है, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन द मदर ऑफ वॉन्ड्स। क्या है ये सब? आपको यही चीज़ दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ सॉर्ट एक स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को यही चीज़ कही जा रही है डिवाइन की तरफ से कि यार देखो, जो आपका लाइफ पाथ है ना, जो डेस्टिनी है, वो ऐसी थाली में सर्व की हुई नहीं मिल जाएगी। करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। मैं हर बार बोल रहा हूँ, मैंने पहली रीडिंग में भी बोला था, जो फर्स्ट पाइल की थी 1 4 1 3 ऐसे करके जो नंबर्स थे, सच्ची बताऊँ 1 4 7 एंड 11 नंबर्स जो थे, उनके लिए भी मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ बोली थी कि देखो, सर्व की हुई अगर चीज़ पाने की कोशिश फिराक में बैठे हो तो कभी नहीं मिलने वाली है। भूल जाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि करना तो आपको खुद ही पड़ेगा मेरी जान। तो आपको यहाँ पे भी यही चीज़ कही जा रही है, करना खुद पड़ेगा। अभी भी आपके पास टाइम बचा है थोड़ा सा, लेकिन हाँ, इतना नहीं बचा होगा जितना यहाँ पे था, लेकिन आपने क्योंकि यहाँ वेस्ट कर दिया। यहाँ पे अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ बाकी है। कुछ चीज़ों को आप पनाह दे सकते हो अपने अंदर, कुछ चीज़ों को आप अपने अंदर कंप्लीशन दे सकते हो, कुछ चीज़ों को आप दे सकते हो। अभी भी उन्हें दे दो, जिनको नहीं दे पाए तो छोड़ो दो, लेकिन जिनको दे दी है, जिनको दे दिया उनको तो छोड़ दो, जिनको देनी बाकी है उनका तो कर दो काम। मैं हमेशा ये चीज़ के बारे में लोगों को बोलता हूँ और ख़ुद भी अपने आप को बोलते रहता हूँ बार बार कि यार, जो चीज़ नहीं हो पाई उसके लिए गिल्ट करके, उसके लिए सोच के अपने प्रेजेंट को क्यों ख़राब करना। पास्ट इज़ फॉर लर्निंग, प्रेजेंट इज़ फॉर लिविंग एंड फ्यूचर इज़ फॉर वेटिंग, सीइंग, अनप्रिडिक्टेबल सीइंग नेचर। जो भी आपका नेचर है, जो भी जैसा भी आपका आसपास का एटमॉस्फेयर है, उसको देखो। पास्ट को पास्ट में रहने दो। पास्ट को सिर्फ सीखने के लिए याद किया करो कि अगर हाँ, मुझसे ये गलती हुई, मैं अब इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसलिए पास्ट होता है। प्रेजेंट किस लिए होता है? अपने आने वाले कल को या तो बेहतर बनाने के लिए या उसे जीने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जियो, प्रेजेंट जियो, पास्ट फ्यूचर अपने आप आपका अच्छा है। पाइल नंबर 1 को प्रेजेंट को जीना तो बहुत जी लिया उनने, उनको फ्यूचर के ध्यान देना है। लेकिन पाइल नंबर 2 यहाँ पे तो बिल्कुल अलमस्त एनर्जी में हो आप। मतलब यहाँ पे पावर प्लेयर की जो आपके अंदर एनर्जी है, मतलब आपको फ्यूचर एम्बिशियस तो हो, लेकिन इतने एम्बिशियस क्या हो गए हो मेरी जान कि आप प्रेजेंट को ही नहीं जी रहे हो। हाँ, प्रेजेंट को भी तो जियो। यहाँ पे यही चीज आपको कही जा रही है, अपने ऊपर बिलीव रखो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब मैं क्या ही कह दूं, मतलब मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। इतनी सुंदर चीज आपके लिए भी आई है। आपकी डेस्टिनी कोई छोटा मोटा हुक्म का इक्का नहीं है कि बस एक बार हो गया तो खत्म। आपकी डेस्टिनी खुद को दोहराती है बार बार। आपकी जितनी भी लाइफ साइकिल्स हैं, जितना भी, मतलब आपका लाइफ साइकिल्स बोल रहा हूँ मैं, मतलब आपका जितने भी इनकारनेशंस हैं, बेसिकली वो इनकारनेशंस में आपकी डेस्टिनी एक ही रही है। कुछ लोगों को ना अपने पास्ट लाइफ चैनलिंग करवाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यार, क्या चीज़ें हैं जो मैं उस समय भूल गया लेकिन अब कर सकता हूँ। अब वो चाहे इस समय की पास्ट लाइफ की हो सकती हैं या रियली पिछले पास्ट लाइफ की हो सकती हैं। जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए ये मैसेजेस है, और जो नहीं करते अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना मेरी जान। स्पिरिचुअलिटी को आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन उसको जी ज़रूर सकते हो। बस यही कह सकता हूँ मैं हर किसी को। कुछ हद तक कुछ चीज़ें प्रूफ की जा सकती हैं, लेकिन हर चीज़ तो आपको अगर प्रूफ ही चाहिए हर चीज़ का तो नहीं होता मेरी जान। कुछ चीज़ें हमें हमारे मन के लिए करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारे आसपास के व्यक्तियों के लिए करनी होती है। मैं नहीं कहता कि कुछ भी मत करो दूसरों के लिए, करो, लेकिन एक लिमिट में करो कि जब तक आप खुद को ना डस रहे हो। एक ये देखो ना, स्नेक जैसे अपने अंदर ना, यहाँ पे बच्चों को, मतलब अंडों को गर्म कर रही है। एक मादा जो सांप है वो अपने अंडों को यहाँ गर्म कर रही है। उसके कुछ समय के बाद वो बच्चे उससे निकलेंगे, तो वेट कर रही है यहाँ पे, उनको टाइम दे रही है।
वैसे ही आपको कहा जा रहा है दूसरों को कुछ दो, तो अगर वो उसके बाद तो तुम्हें फायदा देता है, इट्स ओके कि तुम बाद में भी उस व्यक्ति को तुम थोड़ा कुछ दो। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्ट करना कि जो तुम्हें दे रही है, जो तुम उसे दे रहे हो, बाद में चल के वही तुम्हें दे। उन पे इन्वेस्ट करना, दूसरों पे मत करना कि बाद में चल के तुम्हें खोखला कर दे वो अंदर से। यही चीज आपको कही जा रही है, यही चीज आपको मतलब सिखाई जा रही है। आप ना थोड़ी स्नेक्स के बारे में थोड़ा पढ़िए, मतलब उनका बेसिकली जो भी अंडों को गर्म रखने का पीरियड, जो टाइम रहता है वो कितना रहता है, मतलब उनके एग्स देने का टाइम कब का है, देन उसको कितने टाइम तक उन्हें वार्म रखना होता है, वो किस किस वे में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो स्किन चेंज करते हैं तो वो क्यों स्किन चेंज करते हैं, उनकी स्किन का जो पास्ट स्किन है उनका प्रेजेंट स्किन से कोई कनेक्शन होता है क्या, क्या वो कोई चीज़ और फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पे स्टडी आउट कीजिए। आपको ना एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट करने की कहा जा रहा है। आप या तो पेट भी खरीद सकते हैं या सॉरी गाइस, मुझे बर्प आया। कुछ लोगों को यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप पेट नहीं खरीद सकते, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कारण से आप फाइनेंशियल इश्यूज के चलते नहीं खरीद पा रहे, अगर ये भी हो सकता है तो कोई बात नहीं मेरी जान। आप उस चीज़ को मोबाइल पे एनिमल स्पिरिट्स को चैनल कर सकते हो। हर दिन एक नए पेट की पिक्चर लगा लो, एक नए एनिमल की पिक्चर लगा लो। मोबाइल पे पिक्चर लगाने को तो आप शेर की भी लगा सकते हो ना, वो पेट तो नहीं बना सकते उसको। तो हो सकता है आपके लिए कोई ऐसी स्पिरिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जो कि जनरली आप पेट में ना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, लायन, टाइगर, ज़ीब्रा, जिराफ, देयर आर सो मैनी। आप हर दिन एक एक नए एनिमल को रखते जाओ। आपकी एक तो सॉरी गाइस, पास में या तो किसी की शादी हो रही है या कुछ प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं लोग, आई एम रियली सॉरी। कुछ लोगों को यही चीज़ कही जा रही है यहाँ पे, अपने आप को फाइंड आउट कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए और क्या है। ओके, ओके, फाइल नंबर 1 में भी ये दो चीज़ें थी, दो काम थे। ओके, आई जस्ट अंडरस्टैंड, बट अलग अलग जगह पे थे। स्टार्ट, नाइस। सी, अब हम आ जाते हैं आपके 3 कार्ड्स पे। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये 2 कार्ड्स अभी एक्सप्लेन नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये 2 कार्ड्स अभी एक्सप्लेन करने का अभी वो नहीं हुआ। मुझे नहीं लगा कि आपको ये 2 कार्ड इस स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 कार्ड जो है ना आपकी डेस्टिनी में सबसे लास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। नहीं तो आपके 3 फेजेस के लिए मैंने ये कार्ड निकाले थे, लेकिन ये कार्ड मुझे उस फेस के लिए नहीं लग रहा है। उस फेस के लिए ये 2 जगह आ गई हैं और ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं आपको वो चीज़ बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको लग रहा होगा मैंने 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स का कार्ड क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों उस चीज़ के बारे में बताया नहीं। उसके एक पर्टिकुलर रीज़न है, बट उसके पहले मैं आपसे दूसरे रीजंस के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेन रीज़न जो आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ लोगों के जो अधूरे काम हैं, आप अपने उस डिनायल में जीने लग गए हो। आपको अगर पता चल गया है तो, या अभी मैंने बताया तो उस डिनायल में मत चले जाना मेरी जान, ये बता रहा हूँ मैं। नहीं तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन आप भी देख सकते हो। मतलब आप देखो ना इसमें कितना मतलब डिस्ट्रक्शन है कि लाइक मतलब जीव पे दूसरे जीव लगे हुए हैं, आंखें निकल गई हैं, देन मतलब आप देख सकते हो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सब कुछ तो खत्म हो रहा है, सब कुछ तो हाथ से स्लिप हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्यों कर रहे हो? आपको बैलेंस बनाने को तो कहा जा रहा है ना। स्टार का कार्ड तो है ना, है कि नहीं? है ना मेरी जान, तो फिर सुनते क्यों नहीं उसकी गाइडेंस? आपकी इंट्यूशन भी कब से आपको गाइड कर रही थी, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुनते हो। क्यों नहीं सुनते हो? या तो आपको चक्र अलाइनमेंट में नहीं हो आप अपने आप से, आपके चक्रास अलाइनमेंट में नहीं है, या तो आप अपने आप की एनर्जीज को चैनल करना नहीं जानते हो, अपनी खुद की एनर्जीज को चैनल करना नहीं जानते हो कि आपको कब खुशी हो रही है, कब दुख हो रहा है। अगर आप खुद के डिसीजन मेकिंग नहीं जानते हो तो कहाँ से डिसीजन मेकिंग करो, वो चीज़ समझो। आप जब घर में कुछ खाते हो या बाहर कहीं कुछ खाने जाते हो ना, तो हमेशा ऑर्डर खुद करो। उससे आप
बेसिक सी चीज़ों से आप चालू करोगे ना अपने आप का खुद के लिए जीना, खुद के लिए करना, तो आपको आसानी हो जाएगी लाइफ में। नहीं तो घुटते रहना मेरी जान, कोई मदद के लिए नहीं आता है ऐसे समय, कोई नहीं। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे ना कि कोई मेरी मदद के लिए आएगा, कोई मुझे गाइड कर देगा, कोई कुछ बता देगा या कुछ हेल्प कर देगा, नहीं आता मेरी जान, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। तो ये चीज़ आपको भी कही जा रही है, खुद ही करना पड़ेगा। आपको कोई बना बनाया परसा परसाई चीज़ यहाँ पे नहीं दे दी जाएगी, ये याद रखना। ये जो आप अचीव कर रहे हो द स्टार, वो आपकी मेहनत होगी। डिवाइन सिर्फ आपको आपकी मेहनत को ग्रीट करेगा, लेकिन जो मेहनत होगी वो आपकी होगी। क्या मेहनत करनी है? अपने इस पास्ट के रिग्रेशन से निकलना है, इस सोच से निकलना है कि यार मेरा समय मैंने यहाँ जो वेस्ट किया, वो मैं यहाँ पे क्या आगे भी वेस्ट ही करते रहूँगा? नहीं ना, क्यों नहीं करना नहीं करूँगा। अपनी इंट्यूशन पे बिलीव रखो, अपने चक्रास के साथ अलाइनमेंट में रहो। अब तब जाके आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे। स्टार मतलब यहाँ पे ना मुझे पब्लिक फेम की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। से अब तक कोई कह रहा था मुझे पब्लिक फेम नहीं मिल रहा है, कृष्णा मैं क्या करूँ, कृष्णा तुम बताओ मुझे मैं क्या करूँ, तो वो मिल जाएगा। मुझ पे नाज नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब मिल जाएगा, लेकिन खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आज तक ये सोच के बैठ गए हो कि परसाया आज तक जैसे मिला है वो आगे भी मिल जाएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि अब तक डिवाइन आपको सिर्फ सिखा रहा था, और उसने जो सिखाना था वो सिखा दिया। जो मैं कह रहा हूँ समझना मेरी जान, जो डिवाइन को सिखाना था उन्हें या सिखा दिया, उस चीज़ को बता दिया कि हाँ जितना मुझे सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब तुम खुद करो। अब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, अब तुम्हें खुद इंडिपेंडेंस चाहिए है। मुझे कुछ नहीं करना अब तुम्हारी लाइफ में, तुम खुद करो अपना काम, तुम्हारा काम अब बाकी है, मैंने मेरा काम कर दिया है। समझ में आया? तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लो, थोड़ा रेडी कर लो, थोड़ा फिजिकली भी अपने आप को रेडी करो। अगर बहुत आलस में चले गए हो तो, अगर बहुत ज़्यादा अपनी जगह पे रहते रहना, छोड़ देना सबसे मिलना जुलना, उससे लिख लो। लोगों से मिलो, उनको जानो समझो परखो। अगर आपको थोड़ा सा लोगों को जानने में डिफ़िकल्टी होती है, लाइफ पाथ नंबर्स के साथ जुड़ जाओ, आपको उससे आसानी होगी। लोगों के बर्थ मंथ्स के साथ उनको स्टडी कर लो, आपको उनसे उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल रियलिटी में जीने में आसानी होगी, उनको फाइंड आउट करने में। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा मेरी जान, वरना कोई चीज़ सिर्फ आपके हक में हो जाए वैसा नहीं होता। आप खुद काम करोगे उसका फल पाओगे, ना काम नहीं करोगे तो उसका फल भी नहीं पाओगे। जो बोगे वो काटोगे, ये याद रखना मेरी जान। यहाँ पे है आपके लिए द 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर दी चूजन वंस। जैसा कि मैंने कहा चूजन वंस तो हो, लेकिन काम भी खुद ही करने पड़ेंगे ना मेरी जान। यहाँ पे लव 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 नहीं चलता, या यहाँ पे फ्री स्पिरिट होना ही नहीं चल जाता। आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसको समझो, उसे जानो, उसे परखो, उसे आजमाओ। मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली, कोई भी चीज़ को ऐसे ही मत छोड़ देना मेरी जान कि अरे हाँ हो गया, चल छोड़ो, चल जाने दो। कुछ बात नहीं होती, होता है, हर कोई अपनी लाइफ को इस वे पर जीता है ना मेरी जान। तो यही कहा जा रहा है आपसे। आप ये न्यूमरोलॉजी डेक से देख लेते हैं, देन लास्ट के आपके 2 कार्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Four of Wands and 10 of Swords. Wow, nice. Ace of Pentacles से मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, डेस्टिनी में अगर आप पैसों की चिंता लेके बैठ गए हो ना मेरी जान के, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे होगा, क्या ये काम होगा कि भी नहीं, क्या जिस
काम को मैं करना चाह रहा हूँ क्या मैं उसमें सफल होऊंगा कि भी नहीं। तो अगर वो सोच के बैठ गया तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके लिए भरपूर पैसा है। आप डेस्टिनी के साथ चलोगे, डेस्टिनी आपके साथ चलेगी, ये याद रखना मेरी जान। कुछ लोगों को यही चीज़ सिखाई जा रही है उनके एंसेस्टर्स के द्वारा कि आप डेस्टिनी को जो दोगे वही डेस्टिनी आपको देगी, ये याद रखना मेरी जान। अगर आप ये सोच के बैठ गए हो कि डेस्टिनी आपको देती जाए तो वो ऐसा नहीं होगा। डेस्टिनी को तो जो देना है वो दे के रहेगी, लेकिन जस्ट अ सेकेंड मेरी जान, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे कार्ड्स को जमाने में डिफिकल्टी की है। मुझे ना जब तक कार्ड्स एक सेटलमेंट में नहीं रहते मुझे तब तक खुद सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। कहाँ पे दिक्कत हुई है? ओके, यहाँ पे अब आए कार्ड्स लाइन पे। थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी मुझे कार्ड्स को जमाने में, हम रियली सॉरी। हाँ, तो आपको यही चीज़ कही जा रही है, अगर आप पैसों के ऊपर सोच के बैठे हो कि पैसे का क्या होगा कृष्णा, कैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं होगा, क्या सच में मेरे पैसे काम आएंगे, क्या पैसे मिलेंगे मुझे या नहीं मिलेंगे अभी की तरह। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत करो मेरी जान, पैसे हैं आपके पास। सफिशिएंट मनी रहेगा फ्यूचर में कि आप अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो जो आप चाहो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर चीज़ कोई खरीदने का सपना है तो वो भी पूरा करेंगे डेस्टिनी आपके लिए, वो भी पूरा होगा डेस्टिनी के द्वारा। लेकिन बदले में आपको क्या देना होगा जो डेस्टिनी आपसे मांग रही है। इसके लिए क्या करना होगा, अपने पास्ट लाइफ को चेकआउट करवाना होगा। मतलब पास्ट लाइफ को आपको कनेक्शंस जो भी कुछ है उनको फाइंड आउट करना होगा। कुछ लोगों को पास्ट लाइफ को फाइंड आउट करना होगा कि उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी, क्या थी, अपने आप को उससे कनेक्ट करवाना होगा। कुछ लोगों को कुछ थेरेपीज का सहारा लेना पड़ सकता है, अपनी एनर्जीज के सहारा लेना पड़ सकता है, अपनी एनर्जीज को काम डाउन बेसिकली बैलेंस में लाने की कोशिश करनी हो सकती है। कुछ लोगों को सच में यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि चार्ज अप हो, अपने आप को मेंटेन करो। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं आपके ये 2 बचे हुए कार्ड्स पे। और ये कार्ड भी मैंने उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं पहले इसको कर देता हूँ। ये कार्ड यहाँ पे बैलेंस बनाने की बात करता है, मैं हमेशा इसको बैलेंस की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मुझे अपने हर पार्ट वैल्यू पे बैलेंस बनाने की बात कर रहा है। सॉरी गाइस। कुछ लोगों को ना यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करो, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव या एक सोच के साथ नहीं, हर चीज़ के साथ, हर समय के साथ, हर जगह के साथ। अगर आप ये सोच के बैठ जाते हो, ये सोच के रह जाते हो ना कि यार मैं क्या करूँगा, बाद में कर लेते हैं, अभी छोड़ दो, अभी रहने दो, नहीं, अभी बैलेंस क्रिएट करो। अगर आप मेरी रीडिंग सुनने के बाद अगर आप रील देखने चले जाओगे या कुछ करने चले जाओगे, मत जाओ। उसके लिए थोड़ा सा स्टडी आउट कर लो, कुछ चीज़ों को फिगर आउट कर लो, पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिकली अपने आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में देख लो, वीडियो शॉर्ट्स भी डली होती है यूट्यूब पे, उसे जाके देख लो। मैंने नहीं डाली, दूसरे ने डाली होगी, उसको जाके देख लो। लेकिन हाँ, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं पे गाइडेंस मिलती है, कोई भी आपकी हेल्प करता है, उससे कनेक्शन में ज़रूर रहना। मैं नहीं कह रहा, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मत लेके चलना कि मुझसे अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली तो आप सिर्फ मुझसे कनेक्टेड रहो। अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति भी कोई गाइडेंस देता है, अगर सिर्फ दूसरे टैरो रीडर से आप टैरो रीडिंग करवाते हो या कोई दूसरे टैरो रीडर को आप देखते हो, अगर वो आपको कुछ गाइडेंस देता है, उससे कनेक्टेड में रहना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं तो वो हमें गाइडेंस दे जाता है, वो नहीं तो कोई और गाइडेंस दे जाता है।
समय समय पे जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जब जब आपको ज़रूरत होगी कुछ भी चीज़ की, तो आपके लिए वो चीज़ होगी, ये याद रखना मेरी जान। चिंता मत करना कि मेरे पास तो सफिशिएंट चीज़ें ही मौजूद नहीं है कृष्णा, क्या होगा, कैसे होगा, तो ऐसा नहीं होता, वो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। बस बिलीव रखो अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर। अब आ जाते हैं आपके फाइनल कार्ड पे। जब तक आप इतना वर्क नहीं कर लोगे अपनी लाइफ का, ये 2 का आपको फल नहीं मिलेगा। ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर नहीं होंगी। पहला सोलमेट कनेक्शन, और दूसरा ट्विन फ्लेम एनर्जी। ट्विन फ्लेम एनर्जी, कुछ लोगों को इस बारे में भी स्टडी आउट करने की ज़रूरत है। सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम एनर्जी में डिफरेंस पाने की ज़रूरत है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, हाँ एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर होती हैं, बट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। जैसे ये 2 उंगलियाँ, ये 2 उंगलियाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, लेकिन दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह को दर्शाती है। ये सीधे को ये उधर को दर्शाती है ये उंगली, और ये इधर को दर्शाती है। तो यही चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखी जाएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखी जा सकती। यहाँ पे यही चीज़ आपको सिखाई जा रही है। एक पर्सपेक्टिव, एक ही मतलब कहते हैं एक ही तराजू में हर चीज़ को नहीं तोलना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इन दोनों को अलग अलग बेसिस पे देखना मेरी जान। तो यहाँ पे यही चीज़ की आपके लिए गाइडेंस। इसके अलावा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि काम करना, ये मत सोच के बैठ जाना कि नहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मतलब थोड़े अवेकन सोल्स हैं। फर्स्ट पाइल में तो छोड़ ही दो, यहाँ पे थोड़ी अवेकन सोल्स हैं, मतलब जागरूक सोल्स हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल वर्क के बारे में पता है। वो उन्हें थोड़ा भी बताओगे तो वो फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है, थोड़ा स्टडी करना चालू करो मेरी जान। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि सब कुछ पका पकाया मिलेगा तो भूल जाओ। इसलिए स्टडी करना ज़रूरी है, समय देना ज़रूरी है, यही चीज़ आपको समझना होगा। मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है। 5 मिनट मेडिटेट अ डे आपकी लाइफ से सारी चीज़ों को दूर रख सकता है। कोई भी घटिया चीज़ों को आपके पास नहीं आने देगा, नेगेटिव चीज़ों को आपके आसपास नहीं आने देगा। बट 5 मिनट तो दे सकते हो ना यार मेरी जान मेडिटेशन को। 5 मिनट दो, देखो आपके लिए क्या है उसमें गाइडेंस छुपी हुई। तो यही कुछ आपके लिए रीडिंग थी। डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ टैरो अ जर्नी टू योर होम एज वेल एज कृष्ण ऐशा की पाकशाला। यहीं पे मैं आपकी रीडिंग्स को एंड करता हूँ। प्लीज़ अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो प्लीज़ इंट्रो जाके थोड़ा सा सुन लीजिएगा। उसमें बहुत सी ऐसी गाइडेंस है जो मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ, बट आज नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थकान सी लग रही है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा आपकी रीडिंग के बाद। इफ़ यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। स्कैमर्स से अलर्ट रहिएगा, चाहे आप किसी भी यूट्यूबर का या कोई भी का भी चैनल ले रहे हो। ये बेशरम लोग हैं, स्कैमर्स जो हैं ये बेशरम है, इनमें कोई शर्म है या लिहाज नहीं है। ये सिर्फ किसी एक पे नहीं है, कईयों में है। 1-2 जगह शायद तक मेरी भी किसी शॉर्ट्स में ना स्कैमर्स दिखे थे। थोड़े समय पहले मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि मुझे स्कैमर्स 1-2 शॉर्ट्स में दिखे थे पुरानी। तो अभी नई कोई शॉर्ट्स नहीं आ रही है। रिसेंटली मैंने बोला था कि मैं लाऊंगा, लेकिन नहीं ला पा रहा हूँ। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, बहुत थोड़ा बिजी भी हूँ, प्लस थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो एकदम से नहीं ला पा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बट लाइन पे आ रही है गाड़ी, मतलब धीरे धीरे लाइन पे आ रही है। कुछ नई चीज़ों को भी सीख रहा था, इसलिए भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट अब धीरे धीरे लाइन पे आ रही है गाड़ी। तो यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने की। अब चलिए मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी सेफ। हेलो माय लव्स, तो कैसे हैं आप सब? जिनने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आप एक बार देख सकते हैं। आप यहाँ पे उनका लाइफ पाथ नंबर 3, 6, 9 एंड 33 में से एक होगा। तो इसमें से मेरा भी लाइफ पाथ नंबर 9 है, तो ये मेरे लिए भी इससे गाइडेंस आएगी। तो देखते हैं हमारे लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो 3 नंबर टैरो में जो होगा बेसिकली देखा जाए तो सेलिब्रेशन एज वेल एज ऑब्स्टिकल दोनों का कार्ड है, लेकिन उसमें जो उसका ऑथेंटिक मीनिंग है वो उसका
क्राउड वर्किंग है, देन मिक्स में वर्क करना है। देन 6 नंबर का नेचुरल मीनिंग होता है आपका नर्चरिंग करना, नर्चर करना। और देन 9 नंबर का होता है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज्म, जिसमें बहुत ज़्यादा ही ह्यूमैनिज्म मतलब सबके लिए एक जैसी भावना। और 33 नंबर तो मास्टरी ही नंबर होता है, उसके लिए क्या ही कहना। तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैंने जो वीडियो बनाई थी आप वो देख लें, उसके बाद इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, जिससे कि आप अपना मास्टरी नंबर या बेसिकली अपना लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने उसमें बताया है। और स्टार्टिंग के इंट्रो में भी बताया है लाइफ पाथ नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, उससे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है मैंने वहाँ पे कि लाइफ पाथ नंबर क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो थोड़ा वहाँ जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट शफल माई डेक। सो मेरी शफलिंग ख़त्म हो गई और वो कर लिया। आपका फर्स्ट कार्ड है सन ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, एंड द मून, वाओ सो ब्यूटीफुल। सो बेसिकली ये पाइल नंबर जो 3 है, जिसका लाइफ पाथ नंबर 3, 6, 9 और 33 है। और सच्ची बताऊँ मतलब यहाँ पे तो मतलब मुझे बताने का ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आप मिस्टीरियस सेल्फ्स को बिलोंग करते हैं बेसिकली। यहाँ डेस्टिनी और आपके लाइफ पाथ नंबर से जो गाइडेंस है उसके बारे में यहाँ आज हम बात कर रहे हैं। तो जो पहला मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है यहाँ से सन ऑफ वॉन्ड्स से, मुझे ये मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट की एनर्जी में हो सकते हो। सन ऑफ वॉन्ड्स जिससे कि ऐसा नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी कहा जा सकता है। बेसिकली जो आप हो बहुत बोल्ड एनर्जी में रहने वाले हो, न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट तो करते हो, लेकिन न्यू बिगनिंग्स के साथ चलना आपको नहीं आता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हो सकती है, ये याद रखना। आप एनलाइटमेंट की एनर्जी में हो, जैसे यहाँ पे देखना ना, ये ऑरेंज लाइट है, अगर आपको वहाँ मोबाइल में दिख रहा हो, जस्ट अ सेकेंड लेट मी शो यू। येलो एंड ऑरेंज लाइट है, जस्ट लेट मी फोकस इट, सी आप देख सकते हैं यहाँ किसी येलो सी लाइट है जो कि वाइल्ड एंड नॉन पॉकेट टैरो डेक में अधिकतर यूज़ करता हूँ। तो उसमें ना यहाँ पे यही चीज़ मुझे यहाँ से बताई जा रही है कि सेल्फ अवेकनिंग की ऊर्जा आप में भर भर के है, एंड यू आर सेल्फ अवेकन। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको सेल्फ अवेकनिंग करनी है या कुछ और करना है। आप चैतन्यता में हैं, अपनी इस चैतन्यता में है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बट आपको यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है सन ऑफ वॉन्ड्स के द्वारा, अपने आप को आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते तो उसे जिए। तो एक आपकी ये वाली एनर्जी हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों की कि हाँ, आपको जब तक आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तब तक आपको वो चीज़ चाहिए, और जब वो चीज़ आपके पास आ गई देन यू आर लाइक कि हाँ अब नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करते हैं। नहीं, जो चीज़ आपकी है उसे एंजॉय तो कर लो पहले मेरी जान। जो चीज़ मिली है इतने मुश्किलों के बाद, उसे एंजॉय करो, उसे तो उसमें तो मज़ा करो। जो चीज़ आपने मांगी थी यूनिवर्स से, यूनिवर्स देता है, देन आप बोलते हो कि आप यूनिवर्स ने मुझे दिया ही क्या है। जो दे रहा है उसे भी तो समझो। देन आपका नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ जाता है 5 ऑफ वॉन्ड्स, वही एनर्जी मैंने कहा था जो चीज़ के बारे में कि यहाँ पे आप लोगों को जो भी कुछ मिलता है आप उसमें ध्यान ना देते हुए आप कुछ चीज़ें आपने हाईलाइट करके रखी हुई हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड इसके अलावा आप सोच ही नहीं रहे हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए जो आपकी सोच है उससे कई बड़ी यूनिवर्स की सोच है, तो आपको थोड़ा बिलीव करना होगा उन पे, यूनिवर्स पे थोड़ा बिलीव करना होगा, थोड़ा उनसे कनेक्ट करना होगा, थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे,
थोड़ा अपने आप की सेल्फ कॉन्शियसनेस में जाने की ज़रूरत है, अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने आप को बेसिकली ओपन करने को कहा जा रहा है। ओपन करने को कैसे ओपन किया जाएगा? मेडिटेट कीजिए, बातें कीजिए लोगों से, मिलिए जुलिए, आइए जाइए, मतलब बेसिकली अपना जैसे 3 नंबर की एनर्जी होती है ना, कम्युनिकेशन की एनर्जी, इस एनर्जी में आपको जाना है। बहुत ज़्यादा मतलब मिलने जुलने, सेलिब्रेट करने, खुश रहने वाली एनर्जी में जाना है आपको। आपको जो भी मिल रहा है, जैसा भी है, प्लीज़ इन्जॉय इट। प्लीज़ उसे डिनायल की एनर्जी में मत जाओ, तो वो आपके लिए नहीं है। द मून से मुझे ये चीज़ बिल्कुल पहले चीज़ समझ में आ गई, आप बहुत मिस्टिकल है। मिस्टिकल मीन्स या तो किसी के पास बहुत ही ज़्यादा साइकिक पावर है, तो अपने आप को बहुत ही हिडन रखना अच्छे से जानता है, या फिर कोई पर्सन अपने आप को ओपन नहीं करता क्योंकि उसके पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं। अगर कोई ने वो देख रहे तो शायद वो उससे दोस्ती ना करे, शायद वो उसके साथ आगे ना बढ़े, बट वो चीज़ आपको वहाँ रोकनी होगी। जैसे आपके जो पास्ट के ट्रॉमास हैं ना, उनको बरी आउट कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। आप अपने इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक अर्थिन पॉट ले रहे हैं, मिट्टी का गमला या मिट्टी का बर्तन ले रहे हैं, उसमें आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज, आपका पास्ट का ट्रॉमा है, वो भर रहे हैं। इमेजिन कीजिएगा ये सब। आपको इमेजिन करना ही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पुराने समय की तरह जादू हो जाएगा, भगवान आके आशीर्वाद दे देंगे, अच्छा तू आजीवन खुश रहे, ये रहे, वो रहे, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी आज के समय में अवेकन सोल्स को तभी मिलती है जब वो उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन शांति में जाना, ना कि पावर्स को पाना। ये आपको समझना है यहाँ पे। कुछ लोगों को लगता है स्पिरिचुअल होना मीन्स पावर्स को पा लेना। पावर्स नहीं मिलती किसी को। आज के समय में पावर्स नहीं मिलती मेरी जान किसी को, ये याद रखना। पावर्स नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन हाँ, आपको उसका एहसास ज़रूर होगा। आप उस पावर को महसूस कर सकते हो, आप उससे कुछ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पावर नहीं है आपके हाथ में हमेशा के लिए। पावर सिर्फ उसके हाथ में होती है जो कि डिवाइन है, और डिवाइन हर कोई नहीं है। डिवाइन सिर्फ एक है, यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स पे, आपको अपने जिसको भी आप मानते हैं उनमें डिवोटी होना होगा। डिवोटी इन द सेंस बिल्कुल स्पिरिचुअल भी मत हो जाएगा, बिल्कुल अवेकन भी मतलब बिल्कुल अवेकन बोल रहा हूँ, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक भी मत हो जाएगा। दोनों ही स्टेट हमारे लिए हानिकारक होती है। कुछ लोगों को ना यहाँ लाइफ में बैलेंस लाने को भी कहा जा रहा है। बहुत से लोग मिसमैच एनर्जी में हैं, लाइक बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी में जाते जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है लस्ट की एनर्जी से निकलिए। लस्ट की एनर्जी मीन्स अपने आप को ना ज़्यादा जो ये ऊटपटांग थॉट्स है ना, उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। उन्हें एक कंट्रोलेशन में लाइए, एक बैरियर बनाइए कि हाँ, इससे ज़्यादा मुझे लस्ट की एनर्जी में नहीं जाना है, इससे ज़्यादा मुझे किसी भी नेगेटिविटी या किसी भी नेगेटिविटी नहीं। लस्ट की एनर्जी एक तरीके से अच्छी भी होती है, लेकिन एक्सेस हो जाए तो वो बुरी हो जाती है मेरी जान, ये यहाँ याद रखना। तो आपको ये चीज़ समझने को कहा जा रहा है, लस्ट की एनर्जी रखो लेकिन लिमिट में रखो। लिमिट क्रॉस करोगे प्रॉब्लम आपको जाएगी। लस्ट शुड बी इन लिमिट। लूसिफर्स की एनर्जी में हमें नहीं जाना है, वी आर नॉट लूसिफेरियन। सो आपको ये चीज़ कंट्रोल करनी होगी कि आपको किस में जाना है, कौन सी एनर्जीज आपको ज़्यादा सूट करती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी, आपको ये चीज़ समझना होगा। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कृष्णा ये लूसीफर क्या है और ये कौन है, तो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना मेरी जान। मुझे जितना पता होगा मैं उतना बता देता हूँ आपको। अभी मुझे इसके बारे में और भी पता है, मैं और भी बता दूंगा लूसीफर के बारे में, बट हर कोई के पल्ले नहीं पड़ेगा, तो आपको उसके लिए खुद ही स्टडी करना पड़ेगा उस चीज़ को, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो सब कुछ वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं नहीं कहता कि लूसीफर बुरे हैं या लूसीफर की एनर्जी बहुत ख़राब है। यस कि उनको एक डेविल साइड में बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें भी एक अच्छा ही है, वो भी कुछ अच्छा सिखाते हैं। जैसे मैं लिलिथ के साथ बोलता हूँ कि लिलिथ शैडो वर्क कराती, वो भी नेगेटिव एनर्जी में आती हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प करती हैं। हर एनर्जी बुरी नहीं होती। कुछ लोगों के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है कि हाँ ये बुरे हैं, मीन्स बुरे नहीं है। थोड़ा समझो तो उन्हें, थोड़ा जानो तो उन्हें। हमने सिर्फ ऐसे ही दिमाग में ख्याल बना लिया कि नहीं ये तो बुरे ही हैं, ये कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, ये सबका बुरा ही चाहेंगे।
तो यही चीज़ से हमें ओवरकम करना है कि हाँ ठीक है, तुम जो भी सोच रहे हो, जो भी तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम दूसरे को नहीं कह सकते बुरा, या दूसरे के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते मेरी जान कि आप ये बोल दो कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ। आप दूसरे के नॉलेज को डिनाइल में नहीं दे सकते। कभी किसी भी नॉलेज को डिनाई मत करना मेरी जान, ये याद रखना। चाहे वो मेरा हो, चाहे वो आपका हो, चाहे वो किसी और का हो, कभी अपने नॉलेज को या किसी और के नॉलेज को डिनाई मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता वो व्यक्ति किस पावर में बैठा है। आपको नहीं पता उस व्यक्ति ने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ कहाँ से सीखा है और कैसे सीखा है। कभी किसी की पावर को डिनाई मत कीजिए। हाँ तुम में है, तुम मानो, आई विल नॉट सेइंग टू यू कि मत मानो, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते मुझे मानने को। कि मैंने भी यहाँ पे टैरो रीडिंग के स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ फ्री विल का इस्तेमाल करें। मैं हर बार कहता हूँ फ्री विल का इस्तेमाल करें, और फ्री विल का इस्तेमाल ही करना चाहिए टैरो रीडिंग्स में, क्योंकि हर चीज़ जनरल रीडिंग्स में हर किसी के लिए नहीं होती। यहाँ पे मैंने कितनी सारी बातें कहीं गिनाई, हर बातें शायद आपसे रेजोनेट ना करें, हर बातें शायद आपके लिए ना हो, शायद किसी और के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे तो ये 4 नंबर है ना, लाइफ पाथ नंबर। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। किसको कौन सी गाइडेंस लेनी है वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपको पता है कि आपको क्या गाइडेंस लेनी, दूसरे की गाइडेंस आप नहीं डिसाइड करोगे। मैं यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करूँ कि मुझे ये चीज़ बतानी है, ये चीज़ नहीं बतानी। मुझे जो चीज़ इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो आप तक शेयर कर रहा हूँ। चूज़ आपको करना है कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं। नेक्स्ट कार्ड आपका पुल आउट कर लेते। ओह 10 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं इस पाइल में। क्या कर रहे हो मेरी जान ऐसा? ओह मदर ऑफ सोड्स एंड द मदर ऑफ कप्स हैं एक ही बार में 2 एनर्जीज कैसे? टेम्परेंस, 8 ऑफ सोड्स एंड द जजमेंट। वाह ब्यूटीफुल। मतलब पावर पैक कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे 3 मेजर अरकानास आ गए हैं मेरी जान, ये याद रखना। मैं बोलता हूँ 2 या 3 से ज़्यादा मेजर अरकानास आ जाए, उनसे ज़्यादा अच्छी 2 से या 2.5 से ज़्यादा एनर्जी, 2 या 3 से ज़्यादा एनर्जी मेजर अरकानास आ जाए, मीन्स आपको खुद समझ जाना चाहिए कि डेस्टिनी आपके लिए कुछ बड़ा रोल प्ले करे। क्योंकि जनरल रीडिंग्स में 2 से 4 मेजर अरकानास नॉर्मल होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए, मतलब हर पाइल में एक आधे मेजर अरकाना आ जाए तो चलता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरे मेजर अरकानास आ रहे, तो यू हैव टू चूज इट, यू हैव टू डिसाइडेड कि कुछ आपके लिए सोच के रखा है डेस्टिनी ने, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ चैप्टर्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं। दीज आर गोना बी एंडिंग। ये एंडिंग्स है आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों की, जिसे आपको एंड करना होगा। इसमें आपके साथ 2 पक्ष होंगे, इसमें 2 पक्ष नहीं, आपके 2 चीज़ें होंगी। या तो आप किसी से हेल्प मांग लोगे, या तो आप खुद ही हेल्प बन जाओगे अपने आप की। और ये कहा जा रहा है इससे आपको कि दूसरों से हेल्प मांगने से बेटर है खुद अपनी शक्ति बन जाओ, खुद में अपने आप में इतनी पावर ले आओ कि ये जो भी कुछ है वो डार्क एंडिंग्स। यहाँ पे आप पूरे में डार्क तो देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे वाइट भी एनर्जी भी है बीच में, ये याद रखना मेरी जान। यहाँ पे वाइट एनर्जी भी है, पॉजिटिव लाइट भी है, वाइट लाइट भी है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो आपको कह ही रहे हैं एंजल्स डिवाइन की जो भी हो रहा है होने दो, जो भी सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी हो जाएगा वो हो जान दो, उसके लिए आप वो नहीं हो। डेस्टिनी, ये रीडिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी सेम टू सेम इसी तरीके से। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना सीखे कुछ रीडिंग्स के टॉपिक को। आप लोग रीडिंग्स के टॉपिक को ये चीज़ सोचते हैं कि अरे भाई अरे ये टॉपिक तो 1 to 3 मंथ्स, अच्छा 3 मंथ में ख़त्म हो जाएगी, ये इसमें ख़त्म हो जाएगी, वो उसमें ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। चीज़ें होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं आपके साथ। ये लाइफ लॉन्ग के लिए मैं आपको गाइडेंस बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि अगले 6 महीने तक या अगली जो भी रीडिंग आएगी तब तक के लिए ये रीडिंग काफ़ी है ना। ये आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए रीडिंग है, क्योंकि डेस्टिनी है इसमें आपकी। ये डेस्टिनी बता रहा है आपके बारे में। आपकी डेस्टिनी जो है वो अनडिसाइडेड है इस समय। कोई एक डेस्टिनी चूज नहीं है आपके लिए कि हाँ ये डेस्टिनी तुम्हारी है एंड यू आर हियर। आपकी डेस्टिनी डिफरेंट है, आपको डिफरेंट पाथ्स दिए जाएंगे। अब आपको किसी एक में अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है। मतलब जैसे भगवान ने ना आपको कलम
भगवान ने खुद नहीं ली है, आपको सौंप दिया कि लो बच्चे, लो बच्चा, अब तुम लिखो अपनी किस्मत। भगवान ने किस्मत का पत्ता जो है इस बार आपके हाथ में सौंप दिया है कि अच्छा, तुम हर बार बोलते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, ये है वो है वो है, ले तुम्हारे पास सारे पत्ते हैं, तुम्हारे पास पूरा डेक है, अब तुम अपनी किस्मत खुद लिखो। इस बार भगवान ने आपकी सुनी है, यूनिवर्स ने आपकी सुनी है, एंड दिस टाइम अब आपको प्रूव करना है कि हाँ, मेरी डेस्टिनी मैं खुद लिख सकता हूँ। एंड आई कैन, आई विल, आई मस्ट बी अ विनर। आपको इस प्लेज के साथ जुड़ना होगा। ये प्लेज मेरे स्कूल में करवाया जाता है, फर्स्ट स्कूल में। आई एम, आई विल, आई मस्ट बी अ विनर, आई एम अ चूजिंग चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम प्रेशियस टू माई पेरेंट्स, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द चेंज। कुछ लोगों को ये चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है। ये एफर्मेशंस हैं आपके लिए, ये एफर्मेशंस आपके लिए हैं। समझो इस एफर्मेशन को, मैंने क्या कितनी बड़ी बात कही है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, आई विल मैं करूँगा, आई कैन, आई विल, आई मस्ट बी अ विनर मैं विनर बन के मैं विनर हूँ, मैं विनर ही बनूंगा, मैं लूज़र नहीं बनूंगा मेरी जान। ये याद रखो, ये एफर्मेशन ये कहता है आई एम अ विनर, मैं एक विनर हूँ, मैं एक विजेता हूँ, मैं एक विजेता हूँ, मैं एक विजेता हूँ, और मैं ही समाज, देश, जगत, इस पूरी दुनिया के लिए चेंज हूँ। किसी को ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच के बैठे कि कोई और हेल्प कर देगा आपके आके, तो ऐसा नहीं है। आप दूसरों की हेल्प है। इस एनर्जी में मत जाना। ये एनर्जी होती है कि ये एनर्जी पहले तो खुद ही अपने आप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, देन उसके बाद जाके दूसरों से हेल्प मांगने लग जाती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस जैक में तो यही इंटरप्रेट किया गया है कि जैसे इसकी आंखें देखिए आप, जैसे किसी ने क्लोज कर दी हो, बंद कर दी हो, बांध के रख दिया उसको बंधन में। एंड शी इज़ मतलब लाइक उसका जेस्टेशन पीरियड चल रहा हो इस बर्ड का, और वो एग ले करने वाली हो या बच्चा देने वाली हो, एंड देन वो ये चीज़ हेल्प मांग रही दूसरे से कि कोई दूसरा मेरे लिए आके हेल्प कर जाए, कोई दूसरा मुझे मदद कर जाए, कोई दूसरा मेरे लिए काम कर जाए। ऐसा नहीं होता मेरी जान। आपको आपका काम खुद ही करना होगा। आपकी डेस्टिनी जो है वो आपकी ही रहेगी। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, नो वन कैन क्रिएट समवन्स डेस्टिनी, अदर्स डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी भी खुद लिखते हो और अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना भी खुद जानते हो। आपको ये चीज़ समझनी होगी। यहाँ पे साइकिक के ट्यूशन कुछ लोगों को भर भर के दिए है। यहाँ पे कुछ लोग एयर साइंस हो सकते हैं या तो अर्थ साइन हो सकते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे या तो एयर साइन है, एयर साइन यहाँ पे ज़्यादा है। सन साइन इनका एयर में हो सकता है, या मून साइन बेसिकली एयर में हो सकता है। कुछ लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये मानने की ज़रूरत है कि हाँ, उनका अगर मून के साथ ज़्यादा कनेक्शन है तो मून की साइकिल्स को ध्यान में रखिए। मून साइकिल के अकॉर्डिंग अपने आप का प्लानिंग कीजिए, अपने आप को प्लान कीजिए, अपने आप को पावर में लाइए। आप खुद अपने आप को, अपनी एनर्जीज को देखेंगे चेंज होते हुए। खुद अपनी एनर्जीज को महसूस करेंगे कि हाँ, मैं चेंज कर रहा हूँ अपने आप को। यहाँ 18 है जो कि 9 बनता है। 8 + 1 9, 9 की भी एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोग 9 नंबर के, बेसिकली 9 नंबर जो है यहाँ पे बहुत ही मिस्टिकल एनर्जी में पाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को यही चीज़ कही जा रही है, आप 9 नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे तो नंबर ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे 9 नंबर के जो लोग हैं वो बहुत ही मिस्टिकल एनर्जी में है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है आप लोगों से कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए यहाँ के इस बैकग्राउंड से, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वीन हैं और दोनों क्वीन जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में रहती हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही नर्चर की एनर्जी में रहती है, तो क्वीन ऑफ सोल्स बहुत ही ज़्यादा पावर। ये ईगो नहीं है मेरी जान, ये भूलना मत कि पावर मतलब ईगो नहीं है यहाँ क्वीन ऑफ सोल्स में। यहाँ पे है कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, टू बी इन डिसिप्लिन, टू बी इन हिज ओन और हर ओन पावर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। वैसे ये जेंडर स्पेशलाइज रीडिंग नहीं है, तो बिल्कुल ये मत सोचेगा कि आप कोई मेल ही हो या फीमेल ही हो, फीमेल हो, सिंगल फीमेल ही हो या सिर्फ मेल ही हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप दोनों ही है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप जो इस पर्सपेक्टिव से, जिस भी आप जेंडर के हैं, आप वो अपना जेंडर यहाँ पे रख सकते हैं। आप ईगो में नहीं हैं। आपको ये चीज़ भूलनी होगी कि अगर आपको लगता है कि अरे मैं ईगो में आ गया हूँ, अरे मैं यहाँ पे
स्नेक है तो मतलब यहाँ पे मैं डस रहा हूँ किसी को, नहीं, ये स्नेक यहाँ पे कामनेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मेरे लिए स्नेक्स, बर्ड्स, ये सब हीलर्स की एनर्जी को लाते हैं। बेसिकली जितने एनिमल्स होते हैं वो हीलर की एनर्जी में होते हैं। क्यों होते हैं मैं समझा रहा आपको। आपको भी किसी पेट को करना, पेट को रखना, मेरी जान, आप खुद उससे इतना अटैच हो जाओगे कि आपके ट्रॉमास, आपकी लाइफ साइकिल में कितनी हीलिंग वो पहुंचा देंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। कुछ लोगों को यही कहा जा रहा है कि आपके पेट्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर कोई ने आप आज तक पेट नहीं लिया है तो प्लीज़ पेट खरीद लीजिए अगर आप खरीद सकते हैं। नहीं तो स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट कैट्स, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं। नहीं तो छत पे इस समय तो बारिश है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे गर्मियों का मौसम आए, अगली बार ठंडी का मौसम रहे तो प्लीज़ थोड़ा पानी भर के रख दिया कीजिए, थोड़े दाने डाल दिया कीजिए, थोड़े चावल डाल दिया कीजिए छत पे, कुछ अनाज डाल दिया कीजिए छत पे, दाल चावल या कुछ भी जो भी आपका ड्राई स्टफ़ हो, वेट नहीं, मैं बोल रहा हूँ ड्राई स्टफ़, वो छत पे रख दीजिएगा। अगर आपके आसपास स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट्स हों तो प्लीज़ उनको थोड़ा खाना डाल दिया कीजिए डेली बेसिस पे। कुछ लोगों को यही चीज़ हीलिंग करने में, उनकी हेल्प करने में बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे आइज़ क्लोज हैं और यहाँ पे आइज़ ओपन है और यहाँ पे आइज़ भी डोमिनेंसी में है, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्नेक की भी आइज़ यहाँ पे डोमिनेंसी में है, यहाँ टेम्परेंस की आँखें भी से भी आंसू बह रहा है तो यहाँ पे भी आइज़ डोमिनेंसी में है। और जजमेंट में तो आइज़ होती ही होती हैं कि यहाँ पे आपको सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ विजुअलाइज करना पड़ता है। कुछ लोगों को यही चीज़ की गाइडेंस दी जा रही है कि आपको देखना होगा। आप आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, आप आंखें बंद करके आप बिल्कुल बैठ नहीं सकते। यू हैव टू विजुअलाइज ईच एवरी सिंगल थिंग जो कि आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, जो कि आप समझ रहे हैं। आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते मेरी जान। यू आर हियर टू जस्ट एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन। यहाँ पे आप लोग कुछ बहुत बड़ी एनर्जी में है। यहाँ पे ममतामय एनर्जी है नर्चर की और यहाँ ह्यूमैनिटी है। इन दोनों के चक्कर में मात मत खा जाना मेरी जान। यहाँ पे मात के बाद भी रोशनी आती है, ये याद रखना अगर खा गए हैं आप कभी तो। अब आ जाते हैं आपके 8 ऑफ सोल्स। यहाँ पे पक्का ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ ने बहुत सब्र किया है और अब उनको वो ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी मेरे को समझ में आ जाती है। लॉन्ग टर्म मीन्स लाइफ लॉन्ग का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे हर बार आपको ट्रांसफॉर्म होने को कहा जाएगा, हर बार चेंज होने को कहा जाएगा, हर बार आप ही को चेंज होने को कहा जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं ही क्यों चेंज हूँ, मैं ही क्यों करूँ। वो आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है, वो चेंज आपको कुछ दे रहा है। उस चीज़ को समझना मेरी जान। यहाँ पे मैं क्या ही कहूँ आपके लिए। यहाँ पे किसी को सब्र रखना था, उसने रखा, अब उस सब्र का उसे फल मिलेगा क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे अब से टेम्परेंस, मतलब थोड़ा सा और सब्र रखने की ज़रूरत है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पे आप जजमेंट की एनर्जी में आ गए हो। यहाँ सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा टाइम लेना होगा, थोड़ा सा उसको पेशेंस रखना होगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ टाइम मांग रही है। जो भी चीज़ आप बना रहे हो, जो भी कुछ क्रिएट कर रहे हो, वो चीज़ टाइम मांग रही है आपसे। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा केयर, थोड़ा कंसर्न, थोड़ा प्यार, ये सब मांग रही है वो चीज़ आपसे। तो प्लीज़ आप उसे दीजिए, जितना भी आप दे सकते हैं, वक्त जो भी कुछ दे सकते हैं आप उसे थोड़ा दीजिए। आपको पता है यहाँ पे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप किस पावर में हो। जजमेंट की कार्ड आसानी से नहीं मिलता मेरी जान हर किसी के उसमें। आप यहाँ पे एज अ हीलर का काम करोगे। 33 नंबर मास्टरी हीलर होता है ये। लेकिन यहाँ पे ये आपको जजमेंट से कहा जा रहा है आप यहाँ पे दूसरों की हेल्प करोगे, कईयों को यहाँ पे आगे बढ़ने का, उड़ने का मौका दोगे। बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपसे कि आप में ना पावर है। यहाँ डव की एनर्जी है। डव सिंबलाइज करता है पीस को, काल्मनेस को, रिस्पेक्ट को। तो आप में ना कुछ लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ फ्लैमिंगो भी है, जो कि फ्लैमिंगो स्पिरिट क्या चैनल करती है, मतलब मदरहुड को, एक्सप्रेशन को, एयर एनर्जी को, पावर को, डोमिनेंसी को। बेसिकली डोमिनेंसी इन द राइट वे, रॉन्ग वे में नहीं, डोमिनेंसी को एक्सप्रेस करती है। हम आपका टैरो से लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है, देन हम आपका न्यूमरोलॉजी डेक ओपन करते हैं। चलिए आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, देख लेते हैं। ओके नाइस, सन ऑफ सोर्ड्स एंड लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पे एक टॉप का कार्ड निकालना चाहती हूँ, चैरियट। सी मैंने कहा था आपके लिए यहाँ पे एनर्जीज हैं।
मैंने कहा था, मुझे लगा तो मैंने आपके लिए कार्ड निकाले, मैंने सीरियसली आपके सामने शफल किया और आपके सामने कार्ड निकाले, मैंने देख के कोई चीज़ नहीं रखी है। मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रैवल अभी भी बाकी है, कुछ चीज़ें और बाकी हैं यहाँ पे लाइफ में। कुछ चीज़ें जैसे ना, मतलब आपके लिए पूरा डेक ही निकाल दूँ तो भी कम है। मतलब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब मैं निकालते जाऊँगा और आपके लिए मैसेज आते जाएंगे, मैं क्या ही करूँ आपके लिए। यहाँ पे आपको यही चीज़ कही जा रही है बॉटम ऑफ द डेक के 2 कार्ड से और टॉप के 1 कार्ड से, जिसको मैं यहाँ पे रखूँगा टॉप का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक को यहाँ साइड में रख दूँगा। तो आपको ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पे, अपनी पावर को समझो, यू शुड बी इन द पावर। यहाँ पे अर्थ और एयर स्पिरिट दोनों है, यहाँ पे बेसिकली अर्थ और एयर एनिमल दोनों है। यहाँ पे कुछ फायर साइंस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप में रेनबो बन रहा है और रेनबो कभी बनता है जब सन और धूप और बारिश साथ में हुई हो और उसके बाद बादल छाए हो, तभी ये रेनबो आता है, तभी इंद्रधनुष आता है। कुछ लोगों को यही चीज़ कही जा रही है, आपको समझने की ज़रूरत है। यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइनली सेटिस्फाइड, आप डिवाइन की तरफ से सेटिस्फेक्शन में है। आपके हाथ में किस्मत दी गई है, आपको खुद पावर दी गई है कि आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकें, उस चीज़ को जी सके। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो जाती है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ लोगों के हाथ में ही पावर है, कुछ लोग की खुद मैजिक है। आपको ये समझना होगा, अगर आप मैजिक क्रिएट करना चाहते हो और बाहर ढूंढना चाहते हो तो पहले ये मत सोचो कि बाहर ढूंढ के आप मैजिक क्रिएट कर पाओगे। आप खुद मैजिक हो। Say to yourself, you are a magician, you are a magic, you are in your power, you are in the abundance energies, abundance state of mind. तभी आपको यहाँ पे ये चीज़ों की पावर का, सब चीज़ों का एहसास होगा। आपकी न्यूमरोलॉजी डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। जनरली मेरी अभी वीडियो लॉन्ग ही होती जा रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि मैसेज इतने मतलब हाईली एडवांस लेवल के हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। जितने देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, जितने समझ रहे हैं, उनको क्या ही बोलूँ मैं। बस समझ जाओ मेरी जान, बस मेरा यही है आपके लिए कि समझ जाओ वक्त रहते हुए। अपने आप को कन्फ्यूजन में मत डालो, अपने आप की कन्फ्यूजन बढ़ाओ मत। 4 ऑफ कप्स, नाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइस। एंड 5 ऑफ कप्स, वेरी गुड। 5 ऑफ कप्स अपराइट है। कोई भी तरीके का आपके यहाँ पे रैशनलिज्म हुआ है अगर आपके साथ, या आपके यहाँ पे रैशनलिज्म होता आया है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है वो बैलेंस में आएगी अब। जैसे यहाँ पे ना रैशनलिज्म हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है अपराइट तो है, लेकिन ये हार्ट नीचे साइड पे जा रहा है, मतलब नेगेटिव एनर्जीज में जाते जा रहा है। मैं इसी वे में इस कार्ड्स को रीड करता हूँ, ये मेरा वे है इन कार्ड्स को रीड करने का। आप लोग अगर कोई और टैरो रीडर देख रहे हो वो भी ये कार्ड जैसे यूज़ करते हैं। जनरली ये कार्ड यूज़ नहीं किए जाते रीडिंग में, बट मैं करता हूँ क्योंकि मुझे इनसे और इंट्यूटिव मैसेज मिलता है। तो यहाँ पे रैशनलिज्म जिनके साथ हुआ है बचपन में, भेदभाव या ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ पे वो चीज़ को अब किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। वो यहाँ पे ना जैसे आपको ये देखिए, जैसे ये 2 हाथ हैं इसके, इसने दोनों हाथ ना ऐसे बच्चे को पकड़ने के लिए ऐसे आ रहे हैं, ऐसे दोनों हाथ आ रहे हैं उसके, दोनों तरफ से आपके लिए हेल्प आ रही है। आप पकड़े जाओगे, आप सुरक्षित हो, आपको ये कहा जा रहा है। कुछ को ये समझने की ज़रूरत है आपको। अब आपका जो भी कुछ था वो अब आपको मिलेगा। अब तक जो चीज़ नहीं मिली उसको छोड़ दो, अब वो चीज़ सब मिलेगा आपको। यू हैव द राइट टू डिजर्व ऑल दैट व्हाट यू हैव लॉस्ट। ये चीज़ कह रहा है चैरियट। आपको चक्रास को मेंटेन करने की ज़रूरत है, एज वेल एज अपने आप को अपनी पावर में लाने की ज़रूरत है। यहाँ 7 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों को दूसरे नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस होना है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20 जो कि 2 फॉर्म करता है, यहाँ पे इट्स 14 4 1 5, यहाँ पे 5 नंबर फॉर्म होता है, यहाँ पे भी 5 नंबर है, यहाँ पे भी 5 नंबर है, यहाँ पे भी 4 नंबर है। कुछ लोगों को ना दूसरे पाइल्स को बेसिकली न्यूमरोलॉजीज को समझना होगा। कुछ लोगों को अपने आसपास जितने भी ऐसे नंबर्स का डील कर सकते हो, शायद आप किसी से डील करो तो किसी का 5 नंबर हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का 10 मतलब बेसिकली 20 या 20 विच फ्रॉम 2 हो सकता है, या कुछ लोगों का यहाँ पे 4 5 हो सकता है नंबर। ऐसे करके आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी। कुछ लोगों का 7 नंबर हो सकता है जिनके साथ आप डील करो, उनके साथ आपको पीस क्रिएट करने को कहा जा रहा है, मेडिटेटिव की स्टेट में रहने को कहा जा रहा है। कुछ लोगों को अपने चक्रास मेडिटेशन करने की अपने चक्रास मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसमें मेडिटेट करने की ज़रूरत है, उनको अपना टाइम देने की ज़रूरत है। आपके चक्र आपसे आपका टाइम मांग रहे हैं, आपसे आपकी मतलब हेल्प मांग रहे हैं कि मुझे हील कर दो, मुझे थोड़ा सा अपनापन दे दो,
थोड़ा सा मतलब जैसे ना आपको यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ पेंडेंट टाइप का कुछ पहनने की ज़रूरत है। पेंडेंट मीन्स गले में ना कुछ ऐसे नेकलेस या पेंडेंट पहनने की ज़रूरत है। जेंडरलेस रीडिंग है, आप कुछ भी पहन सकते हैं। मैं खुद अपने गले में कुछ ना कुछ ज़रूर पहने रहता हूँ। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि कुछ लोगों को गले में पहने रहना है। कुछ लोगों की ना मतलब जैसे कुछ मतलब जैसे ना हार्ट चक्र से रिलेटेड कुछ लोगों को पहनना है। कुछ लोग यहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं, रोज़ क्वार्ट्स भी पहन सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे ना ठंडक देने वाला लाइक ये आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना सिट्रिन क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, या कुछ लोग ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल को यहाँ पे धारण कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ना ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है। वो आपकी ब्लैक टर्मोलिन आपको प्रोटेक्शन की एनर्जी देती है। सिट्रिन क्रिस्टल आपकी बॉडी में वाटर लेवल को इंक्रीज डिक्रीज होने से कंट्रोल करता है। ये आपकी क्राउन चक्रा में हेल्प करता है बेसिकली क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कुछ लोगों को यही कहा जा रहा है, रोज़ क्वार्ट्ज खरीद सकते हैं आप मोबाइल पे, नहीं तो एक रोज़ क्वार्ट्ज की पिक्चर आप खींच लीजिए, उससे यूज़ कर लीजिए। कुछ लोगों को ये चीज़ कही जा रही है अपनी क्रिस्टल्स के साथ काम करना चालू कीजिए। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है मोती ही पहन लीजिए, अगर कुछ नहीं तो मोती ही सही, मोती ही धारण कर लीजिए आप कहीं से भी खरीद के। 1 मोती कीजिए, 2 मोती कीजिए, जैसे भी करना वो कीजिए। नहीं तो रुद्राक्षी आप धारण कर सकते हैं। आपको जो धारण करना, पेंडेंट करना है आप पेंडेंट को धारण कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स के पेंडेंट होते हैं, आप कोई भी पेंडेंट यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। या आप कुछ अपना नया क्रिएट करना चाहते हो तो कुछ नया क्रिएट कीजिए, बट कुछ तो कीजिए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी हेल्प यू। बेसिकली जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मैं यहाँ पे 7 क्रिस्टल पेंडेंट को पहन लेता हूँ, या अपने पास इस चीज़ को रख लेता हूँ, इस चीज़ को होल्ड ऑन कर लेता हूँ। तो कभी कभी मैं ऐसे पहन भी लेता हूँ। मैं जनरली पूरे टाइम नहीं पहन के रखता, क्योंकि मैं पूरे टाइम स्पिरिचुअल एनर्जी में नहीं रहता हूँ। तो इसलिए जब भी मैं अपने आप को उसमें एनर्जी में महसूस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे पेंडेंट खरीदने की ज़रूरत है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके लिए, तो आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने मीशो से ऑर्डर किया था इसे, तो आप वहाँ पे से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं लिंक मेंशन कर दूँगा जहाँ से भी मैंने वो किया है। और नहीं तो आप कहीं से भी अपना, आप जहाँ से भी ऑर्डर करना चाहें, ये 7 चक्रा क्रिस्टल है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी क्वालिटी में मिला, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। और नहीं तो इसकी पिक्चर ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। ऐसे मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप बेसिकली चक्रा ट्री भी मेंटेन मतलब बनवा सकते हैं, या क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं। यू कैन बाय एनीथिंग, जो भी आपको करना है। शायद तक लिंक मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। जितना कि मैंने फाइंड आउट किया था, मुझे किसी और के लिए खरीदना था, तो शायद सेल करना बंद कर दिया उन्होंने। मेरे को एकदम से ध्यान आया, शायद लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ना भी ऐड कर पाऊँ। बट आप 7 चक्रा मेंटेन क्रिस्टल्स, 7 चक्रा हीलिंग क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या फिर पेंडेंट किए आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको उससे मिल जाएगा। मीशो पे या कहीं पे भी आप सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपके आसपास कहीं पे क्रिस्टल सेलर हो तो उससे कांटेक्ट करके ऐसा कुछ बनवा सकते हैं आप। ये बहुत प्रॉफिट दे सकता है आपको। यहाँ पे कुछ लोगों को यही कहा जा रहा है, आपके लिए डिवाइन हेल्प भेज रहा है, डिवाइन हेल्प कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग यहाँ पे ना आपको छुरा भोंकने वाले भी हैं पीठ पे, तो ये याद रखना कि आपके पीठ पे कोई छुरा ना भोंक जाए। मतलब मैं गाइडेंस दे के यहाँ थक नहीं रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके लिए इतनी ही गाइडेंस थी जो भी मैं आपको दे पाया हूँ। और कुछ तो वैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ टैरो जर्नी टू योर होम एज वेल एज Krishnesha की पाकशाला, and follow me on Instagram. Links are given below in the description. Do not forget to comment on my channels and subscribe my channel. Thank you everybody.